वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयाय नमः। आइए, कौन सूत्र आया? एंगः पदान्तादति। एंगः पदान्तादति। अकसवर्णे दीर्घ तो हो गया। हाँ, चलिए, एंगः पदान्तादति ये सूत्र आया ना। अब देखना पड़ेगा ये सूत्र क्या कर रहा है भाई, हैं? क्या कर रहा है ये सूत्र? पूर्व रूप लेगा। पूर्व रूप करता है। हाँ, पूर्व रूप करता है तो पूर्व रूप इसमें एंगः पदान्तादति में तो कहीं पूर्व रूप ऐसा लिखा है नहीं। कहाँ से जाने इस तरह का पूर्व रूप होता है? तो अष्टाध्यायी में थोड़ा निकालिए यही सूत्र। और एक पूर्व प्रयोग का अधिकार था ना, उसी के सूत्र में तो हम लोग विचार कर रहे थे। हाँ, तो वहीं चलो फिर। एक पूर्व प्रयोग हो 6वें अध्याय के प्रथम पाद का कहाँ का है? 84वां है। चलिए, किसको याद हो गया है एक पूर्व प्रयोग के अधिकार वाले सूत्र जितने भी है 111 तक के? याद है किसी को अष्टाध्यायी क्रम से? देखो, इतने दिनों से एक पूर्व प्रयोग का विचार कर रहे हैं तो आप लोगों को ये नहीं हुआ कि एक दिन मतलब अब कितने सूत्र है? 84 से लेकर कहाँ तक 111 तक जाना है ना। तो कितने सूत्र हो गए? अरे 16 इधर हो गए, 16-17 इधर हो गए, एक पूर्व प्रयोग को भी गिन लिया जाए तो। और उधर 11, 16, 17 और 11 कितना हो जाएगा? 28 सूत्र हो जाएंगे। तो देखो 28 सूत्र में भी आप लोग 28 सूत्र याद नहीं कर सकते? कितने दिनों से चल रहा है एक पूर्व प्रयोग? 28 दिन तो हो ही गए होंगे कि नहीं हुए होंगे? प्रतिदिन का ये 2-3 सूत्र किए होते तब भी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में हो जाता है। 4-5 सूत्र किए होते तो अभी तक आप लोगों को याद नहीं है। अरे याद कर लो भाई, एक पूर्व प्रयोग का प्रकरण पूरा दिमाग में रहेगा। कभी भी कोई बात उठे, पूर्व परिभाव देखना हो तो एक पूर्व प्रयोग वाला यदि कोई सूत्र आया तो तुरंत बता दोगे, हाँ ये इसके बाद है, इसके पूर्व में ये है, यहाँ से इसकी अनुवृत्ति आती है। ये सब क्या करो करण। अभी बोलूंगा कि कल करके आओगे तो अभी तुरंत कहेंगे हाँ कल कल कर लेंगे। हो जाएगा कल? हाँ जी। हाँ, देखिए बताना पड़ता है आप लोगों को, अपने से समझ में ही नहीं आता है। थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दो। अपने जीवन को बनाना है तो देखना पड़ेगा ना कि किस तरह से हम लोग समय दे रहे हैं। ऐसे ही घुमक्कड़ तो नहीं होते जा रहे हैं। तो अपने से याद कर लेना चाहिए अभी तक। चलिए, तो कोई बात नहीं। अभी कहाँ अकसवर्ण दीर्घ देखे थे ना? हाँ, एक बार पढ़ लो ये कह पूर्व प्रयोग को, फटाफट पढ़ो 111 तक 28 सूत्र। एक पूर्व प्रयोग अंतादिवच्च सत्वतुकोर सिद्ध आत्गुण वृद्धिरेचि एत्येदत्युत्सु आटश्च उपसर्गादति धातौ वासुत्यापिशलेः औतों शशोः एंगी पररूपम् ओमांगोश्च उच्च पदान्तात् अतो गुणे अव्यक्तानुकरणस्यात इतो नामनिर्देश्यान्त्यस्य तु वा अकः सवर्णे दीर्घः प्रथमयोः पूर्व सवर्ण। हाँ देखो, ये प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, ये सब नहीं चला था ना। ये तस्मात् छसो न पुंसी नादीची दीर्घाजसी च और वाच्छंदसी, यहाँ तक का ये पूर्व सवर्ण से संबद्ध सूत्र है ना। 106 तक देखो पूर्व सवर्ण का अधिकार जा रहा था सब में। जा रहा है ना 106 में। तो वाच्छंदसी तक गया तो इतने सूत्र आए। लेकिन यहाँ अकसवर्ण दीर्घ के बाद इनमें से पूर्व सवर्ण वाले कोई सूत्र का जिक्र नहीं किया गया है ना। नहीं। तो उसका जब प्रसंग आएगा अजंत पुल्लिंग आदि, तो उस प्रसंग में वहाँ पूर्व प्रथम योः पूर्व सवर्ण, फिर तस्मात् छसो न पुंसी नादीची दीर्घाजसी च, ये सब उधर ही देख लिए जाएंगे। आया कि नहीं? उसका प्रसंग आएगा तो वहाँ पर विचार करेंगे। अब इसके बाद कौन सूत्र आया? अमी पूर्व। अमी पूर्व, ठीक है ना। अमी पूर्व, ये अमी पूर्व भी वहाँ जहाँ रामम वगैरह बनाते हैं ना द्वितीया में, तो वहाँ पर ये अमी पूर्व आता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर उसका प्रसंग है। देखो ये पूर्व जो है ना अमी पूर्व का, वो आगे तक जाएगा। कहाँ तक जा रहा है?
110 तक जा रहा है ना। 110वां कौन सूत्र है? घसी घसोश्च। हाँ, तो घसी घसोश्च ये सूत्र तक क्या आता है? पूर्व पूर्व ये आता है। तो चलिए बस यहीं से पूर्व का अधिकार चालू होगा, अमी पूर्व से इसके अनुवृत्ति होगी, ठीक है ना। तो संप्रसारणाच में भी आएगा। आप लोग संप्रसारणाच का तो वृत्ति याद होगी, किसी को याद है? संप्रसारणात् अचि परे पूर्व प्रयोग। हाँ ठीक है ना, संप्रसारणाच का यही है ना। अरे संप्रसारणात् पंचमी है और अचि को ले आते हैं कहाँ से? इको अणचि से आ जाएगा ना। अरे इको अणचि चल रहा है सब 125 तक जा रहा है ना अचि, तो वही अचि यहाँ संप्रसारणात् में आ जाएगा। संप्रसारणाच में तो संप्रसारणात् अचि परे पूर्व एक पूर्व प्रयोग का अधिकार है, तो पूर्व प्रयोग स्थाने पूर्व एकादेश स्यात्, ये अर्थ हो जाएगा ना। हाँ। वो इसी तरह उसके आगे वाला सूत्र कौन आया? एंग पदांता दति। तो बस ये सूत्र हमारे सिद्धांत कौमुदी में लिखा है, ठीक है ना। तो अपना सीधा ये अष्टाध्यायी खुला रखिएगा, पास में रखिए केवल देखने के लिए। अभी थोड़ा अनुवृत्ति कौन सी कहाँ से आ रही है सब चीज देखना होगा। तो चलिए, तो ये अमी पूर्व से पूर्व आ रहा है, ये बात तो समझ में आ गई ना। आ गई। एंग पदांतादति में तो चलिए अभी देखा जाए एंग पदांतादति सूत्र में विचार करते हैं। तो एंग पदांतादति में कितने पद है? 3 पद है। 3 पद है। एंग इति पंचम एक वचनांतम, ठीक है ना। अरे वृत्ति में देख के पता चलेगा। अरे एंग षष्ठी में भी बनता है, तो थोड़ा वृत्ति में जब देखेंगे ना तो पदांतात एंग लिखा है ना, तो पदांतात एंग, तो पदांतात पंचम्यंत है, तो उससे लग रहा है कि एंग भी पंचम्यंत है। तो चलिए वही पंचम्यंत ही है। तो एंग इति पंचम्येक वचनांतम पदांतात, ये कहाँ का है? ये भी पंचम्येक वचनांतम। और अति, अति कहाँ का है? सप्तम एक वचनांतम। कौन शब्द की सप्तमी में बन जाएगा अति? सप्तमी में अत शब्द, ठीक है ना। तपरकरण किया है तो अत करके मतलब अ करके कौन सा आकार लिया जाएगा? रस्व आकार ही लिया जाएगा, दीर्घ नहीं लिया जाएगा ना। अरे अनुदित तो कहता था कि अविधीयमानो अण सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। तो ये जो यहाँ विधीयमान कौन है इस सूत्र के द्वारा? पूर्व रूप विधीयमान है ना। ये पेंग और अति ये सब तो विधीयमान नहीं है ना। नहीं। तो जब विधीयमान नहीं है एंग अति, तो अविधीयमान हो गया अण कौन? अति वाला अ जो है वो अविधीयमान हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। हाँ, तो वो जो अविधीयमान है वो क्या होता है? अपने सवर्णा नाम ग्राहको भवति। तो अपने सब सवर्णियों का ग्रहण कराता ना। तो अ के सवर्णी कितने हैं? 18 है ना। तो वो 18 का बोध कराने जा रहा था। रस्व के 6, दीर्घ के 6, प्लुत के 6, लेकिन आया तपरस तत्कालस्य सह परो यस्मात् सह तपरः उच्चार्यमाणो वर्णः समकालस्यैव संज्ञा स्यात्, ठीक है ना। तपर जो वर्ण होता है उच्चार्यमान वर्ण उस अपने समकालस्यैव संज्ञा स्यात्। तो यहाँ ये तपर हो गया है ना, तह परो यस्मात् करके। अत ये जो है वो क्या है? तपर है। तो अतिथि षण्णामेव संज्ञा, ठीक है ना। अष्टादश का प्राप्त वो करा रहा था, और तपरस्त कालस्य ने रोक दिया कि भाई नहीं तपर है तो फिर वो समकालस्यैव संज्ञा स्यात्। तो अ करके अपने 6 भेद ही लिए जाएंगे। तो अतिथि षण्णाम संज्ञा लिखा है ना वहाँ पर। तो वही यहाँ पर अकार जो है वो कितने का? रस्व 6 जो है उसी का बोध कराएगा, मतलब रस्व आकार का ही बोध होगा, दीर्घ प्लुत आदि का बोध नहीं होगा। तो वही तपरकरण करने का यही लाभ हुआ। तो देखिए अभी देखेंगे तो अत कर दिया, अत शब्द हो गया, उसकी सप्तमी में कर दिया अति। तो ये कुल मिला के 3 पद बन गए। 3 पद है सूत्र में, आ गया। चलिए अब पदांतात एंग ये दोनों पंचम्यंत है ना। तो करिए पदांतात एंग और अति सप्तम्यंत है। तो अति परे
पदांतात एंगः अति परे पूर्व परयोः का अधिकार है एक पूर्व परे, तो पूर्व परयोः स्थाने पूर्व एकादेशः स्यात्, ये हो जाएगा ना। अरे अमी पूर्व से पूर्व की अनुवृत्ति आ रही है ना, पूर्व रूपम की अनुवृत्ति थोड़ी ना आ रही है। हाँ, अरे अमी पूर्व में क्या लिखा है, अमी पूर्व रूपम था कि अमी पूर्व था, हमें पूर्व तो पूर्व की अनुवृत्ति आ रही है ना। तो जैसे अनुवृत्ति आ रही है वैसे बोलिए कि जोड़ ताड़ के बोलेंगे सब, तो जैसे आ रही है वैसे बोलो। तो क्या अर्थ हो गया, पदांतात एंगः अति परे पूर्व परयोः स्थाने पूर्व एकादेशः स्यात् संहितायाम विषये। संहितायाम का तो अधिकार चल ही रहा है, आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। हाँ, तो चलिए यही कर दिया। क्या अर्थ बोले करण? पदांतात एंगः अति परे पूर्व परयोः स्थाने पूर्व एकादेशः स्यात् संहितायां विषये। हाँ, अरे पूर्व एकादेश, अरे पूर्व पुल्लिंग में बोलते हैं ना, तो पूर्व एकादेश है, लेकिन एकादेश एकार आगे होने के कारण वो सब भो भगो गो पूर्व सियो से यकार आदि होके लोप हो गया, यकार का लोप हो गया ना, लोप साकल्य से, इसलिए पूर्व एकादेश स्यात् इस तरह से बोल रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? आया। जैसे दीर्घ एकादेश स्यात्, उसी तरह पूर्व एकादेश स्यात्, ये कर दिया। तो क्या अर्थ निकला समझिए उसको। पदांत एंग होना चाहिए। एंग में कौन कौन आता है महाराज जी? ए ओ दो ही आते हैं ना एंग में, तो ए ओ, तो वही तो पदांत ए ओ मतलब एंग यदि हो उससे पर में क्या हो, अत पर में हो, अति परे हो मतलब क्या, रस्व आकार पर में हो, तो पूर्व पर के स्थान में, तो पूर्व कर के करण कौन लिया जाएगा? पदांत एंग एंग लिया जाएगा। और पर करके कौन लिया जाएगा? अ लिया जाएगा, रस्व आकार। उनके स्थान में पूर्व परयोः स्थाने क्या एकादेश हो, तो पूर्व एकादेश स्यात्। तो पूर्व मतलब पूर्व सजातीय एकादेश स्यात्, ठीक है ना। पूर्व एकादेश मतलब क्या, पूर्व सजातीय एकादेश स्यात्। तो पूर्व सजातीय, पूर्व में जो है तत्स्वरूप एकादेश हो, तो वही उन्होंने लिख दिया है पूर्व रूपम एकादेश स्यात्। दीक्षित जी लिख दिए है ना, पूर्व रूपम एकादेश स्यात्। तो वो पूर्व की अनुवृत्ति तो पूर्व की आ रही थी, लेकिन पूर्व का क्या अर्थ है यहाँ पर, पूर्व का क्या अर्थ कर दिया, पूर्व सजातीय एकादेश स्यात्, मतलब पूर्व समान जाति वाला जो है वही एकादेश हो। ठीक हुआ ना? हाँ, तो चलिए, तो मान लीजिए ये पदांत में मान लीजिए एंग में से एकार है, उसके पर में रस्व अकार है, तो एकार और अकार पूर्व पर के स्थान में कौन आदेश होगा, पूर्व सजातीय आदेश हो। तो पूर्व वाला जो होगा तत्सजातीय आदेश होगा। तो पूर्व में कौन है? ये तो तत्स्वरूप आदेश होगा, तत्सजातीय आदेश होगा, मतलब एकार ही होगा। तो क्या हो जाएगा, एकार आदेश हो जाएगा। ठीक है ना। मान लीजिए पूर्व में ओकार है और उससे पर में रस्व आकार है ना, और ओकार पदांत है, तो पूर्व पर के स्थान में कौन, पूर्व एकादेश करके कौन होगा, ओकार होगा। पूर्व सजातीय, पूर्व समान जातीय जो एकादेश होगा वही होगा। ठीक है ना। पूर्व समान जाति, पूर्व के सजातीय, पूर्व में जो है तत्स्वरूप एकादेश होगा, तो ओकार होगा। समझ में आ गया? तो जहाँ कहीं भी आएगा तो यही होगा। तो चलिए यही अर्थ कर दिया। क्या बोले वृत्ति, बोलो। तो पूर्व रूपम बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में ध्यान में रखना हमी पूर्व से पूर्व आया है। ठीक है ना। कभी भी ये मत बोल देना कि हमी पूर्व से पूर्व रूपम की अनुवृत्ति आएगी, इसलिए टोक दिया। चलिए, तो कोई बात नहीं, भूल देना पूर्व रूपम स्यात्। तो क्या बोलोगे वृत्ति, बोलो करण। पदांतात एंगः अति परे पूर्व परयोः स्थाने पूर्व रूपम एकादेशः स्यात् संहितायां विषये। हाँ बोलो भार्गव, बोलो फटाफट। पदांतात एंगः अति परे, एंगो अति परे पूर्व परयोः स्थाने पूर्व रूपम एकादेशः स्यात् संहितायां विषये। पदांतात एंगः अति परे पूर्व परयोः स्थाने पूर्व रूपम एकादेशः स्यात्। हाँ, पदांतात एंगः अति, तो यहाँ थोड़ा वो अतोर और प्लुता वगैरह लगे ना, तो एंगो अति परे ऐसे बोल दीजिएगा।
पदांतात एंगोति परे, वरना ऐसे बोलिए कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान में रखिएगा पदांतात एंगोति परे पूर्व परयोः स्थाने पूर्व रूपम एकादेशः स्यात् संहितायां विषये। चलिए यही बोल देंगे तो ये अर्थ हो गया। अभी थोड़ा उदाहरण में देखा जाए, पढ़ लो मूल फिर उदाहरण देखते हैं। चलो। एंगः पदांतादपि पदांतादेंगोति परे पूर्व रूपमेकादेशः स्यात्। क्या उदाहरण बताया? हरे व। अरे वह, तो एंग में से पहले एकार का उदाहरण दिखा रहा है तो अरे वह लिखा है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा आप लोग कर सकते हैं? हरे अव। अरे अव, ये हरे कहाँ का रूप हो जाएगा? संबोधन का है महाराज जी, कहाँ का रूप हो जाएगा? संबोधन का एक संबोधन का हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बाकी जगह यदि षष्ठी में देखेंगे तो वहाँ तो क्या बनता है? अरे हे बनता है, ठीक है ना। अरे जो है ना वो कहाँ संबोधि में बनता है, संबोधन में बनता है। तो हे हरे अव कहाँ का रूप है? अव कहाँ का रूप है? अवरक्षण धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। हाँ ठीक है ना। अव वहाँ का अवरक्षण है, अवती अवतः, अवती बनता है ना। कौन गण का है ये अवरक्षण है? अरे कहाँ कौन गण का है? लट लकार में क्या बनता है तो पता होना चाहिए ना। क्या हुआ? अरे भादी का ही है। कहाँ का है? भादी का ही है ना। वही अवती अवतः अवंती अवसी अवथः अवथ अवामी अवावह अवामः। अवती मतलब क्या? रक्षति, रक्षा कर रहा है, तो अवती रक्षति। तो उसी का आपका लोट लकार में चलाएंगे तो क्या बनेगा? अरे अवतु अवतात अवताम अवंतु अव बन जाएगा ना मध्यम पुरुष एक वचन में। तो अव मतलब क्या? रक्ष। तो वही है, हे हरे अव मतलब रक्ष, हे हरि तुम रक्षा करो। आया कि नहीं आया? आया। तो चलिए ये तो अर्थ वर्थ हो गया सब। तो हे हरे अव ये स्थिति है। तो हे हरे अव जो है, तो हरे ये पद है कि नहीं? है। हरे पद है। अरे सुप्ति गंधम पदम से पद संज्ञा हुई है ना हरे की। हाँ तो पद संज्ञा हुई है। और यहाँ पर पदांत में कौन है? पद के अंतिम में कौन है? एकार है। तो पदांत एंग मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। इससे पर में क्या होना चाहिए? अत पर में होना चाहिए, मतलब रस्व आकार पर में होना चाहिए। तो पर में रस्व आकार है कि नहीं? हाँ तो रस्व आकार हो गया अव का। तो पूर्व पर के स्थान में तो हरे के एकार और अव के अकार के स्थान में क्या हो जाएगा? पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। तो पूर्व रूप एकादेश क्या होगा? दोनों के स्थान में एकार हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? हरे व, यही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हरे व। तो यहाँ पर ये खंडाकार जो कर दिया जाता है ना, वो खंडाकार समझने के लिए एक प्रतीक रूप से है कि भाई यहाँ पर अकार है, ठीक है ना। अकार मतलब था, उसका पूर्व रूप हुआ है, तो ऐसा है। बाकी वो खंडाकार कोई सूत्र से थोड़ी ना होता है। अरे कोई सूत्र कह रहा है क्या कि खंडाकार हो? अरे सूत्र ने तो पूर्व रूप कर दिया, एकार और अकार के स्थान में क्या कर दिया? एकार कर दिया। तो अरे वह बात खत्म हो गई, खंडाकार की कौन बात आई है? तो वो तो केवल एक आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर पूर्व रूप हुआ है, ताकि सामान्य लोगों को भी अर्थबोध हो जाए। वरना कोई कोई ग्रंथ होते इस तरह के खंडाकार लिखे ही नहीं रहते, है कि नहीं महाराज जी? जी लिखे रहते हैं, नहीं लिखा रहता है ना। मतलब प्राय लिखते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कोई ये बात ऐसा जरूरी नहीं कि खंडाकार लिखे तभी साधु वरना असाधु, लेकिन लिखा जाता है सरलता से लोग समझ ले इसलिए, ठीक है ना। बाकी हरे वो यदि आप लिख दे तो कोई गलत नहीं है। अरे सूत्र तो पूर्व रूप कर रहा है, पूर्व रूप हो गया, हरे वो बन गया, बात खत्म हो गई, ठीक है ना।
तो यही कर दिया हरेव। तो और दूसरा आगे कौन आया? विष्णु व विष्णु व, ये हो गया वो ओकार का पदांत ओ का उदाहरण हो गया, उससे परमेति का पूर्व रूप में का देश का। तो देखिए विष्णु व, विष्णु कहाँ का बनेगा? ये भी संबोधन, विष्णु शब्द की संबोधन में उसी तरह का है, विष्णु अव, ठीक है ना। विष्णु अव मतलब रक्ष, हे विष्णु अव रक्ष, हे भगवान विष्णु भगवान आप क्या करे, रक्षा करे। तो वही है। तो चल ये विष्णु है, अव है, पद हो गया, ये भी पद है विष्णु, है ना। सुक्ति गंधम पदम से पद संज्ञा हो जाएगी ना इसकी, ये भी सुबंध है। अरे लुक हो गया तो क्या हो गया सकार का, है ना। अरे लुक हो गया है ना, विष्णु के बाद सु था, उसका लोप किसके द्वारा हो गया? हाँ ठीक है ना। तो इसके द्वारा हो गया तो क्या हो गया, प्रत्यय लक्षण करके ये पद हो जाएगा ना कि प्रत्यय निमित्तम कार्यम भवति, प्रत्यय लोपे प्रत्यय निमित्तम कार्यम भवति। तो प्रत्यय निमित्त कार्य कौन है? पद संज्ञा कार्य, तो पद संज्ञा कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए तो पद संज्ञा हो जाएगी, तो ये पद है विष्णु भी। और पदांत कौन हो गया? ओकार हो गया। तो यहाँ पर पदांत ओकार मिल गए, उससे पर में अकार है, तो पूर्व पर के स्थान में मतलब ओकार और अकार के स्थान में पूर्व रूप में का देश स्यात्, तो कौन कर देंगे? ओकार कर देंगे। ओकार कर देंगे तो क्या बन जाएगा? विष्णु व, ये बन जाएगा, ठीक है ना। और करण जैसे लोगों की आदत होती वो विष्णु अव ही पढ़ते। अब बताओ फिर उदाहरण कहाँ का हुआ इसका, है? विष्णु व बोलो तब हुआ। और ये लोगों को खंडाकार देख के अकार बोलने की आदत है, महाराज जी को, करण को, है कि नहीं? तो फिर उदाहरण कहाँ का हुआ इसका? तो जैसे लिखा वैसे पढ़ो, बहुत कुछ बातें बता दे। तो हरे व विष्णु व, ये हो गया, ठीक। चलिए तो ये कर दिया, ये उदाहरण दोनों के हो गए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा बताइएगा इसमें होता है कि नहीं होता है। दधि अत्र है, दधि अत्र में बताओ। अरे पदा यहाँ दधि पद है, पदांत इकार हो गया, उससे पर में अकार है, यहाँ पूर्व रूप क्यों नहीं हुआ? यहाँ एंग नहीं है, पदांत एंग नहीं है, एंग होना चाहिए, ठीक है ना। तो एंग ग्रहण क्यों किया गया? तो बता सकोगे ना कि दधि अत्र में पूर्व रूप न हो जाए, इसलिए एंग ग्रहण किया है, आ जाएगा ना। हाँ वरना यहाँ यदि केवल क्या कहते, अरे पदांत कोई भी हो उससे पर में यदि ह्रस्व आकार हो तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप में का देश, तो दधि अत्र में भी तो होने लगता। हाँ तो चलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसलिए एंग ग्रहण किया गया ताकि दध्यत्र में न लगने लगे। आया फिर हे हरे आया ही, कि तुम आओ, ठीक है ना, कि भाई तुम यहाँ आओ, यहाँ हे हरे आया ही, जैसे किसी को कहते हैं ना आया ही मतलब आओ, तो हे हरे आया ही। तो देखो यहाँ पर तो मिल गया, अरे पदांत एंग भी मिल गया कि नहीं मिल गया? अरे मिल गया, अरे में एक और पर में अभी तो है आया ही, यहाँ पर पूर्व रूप होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बात में पर में ह्रस्व आकार नहीं है। हाँ अरे हम लोगों ने तो तपरकरण किया है ना, तो तपरकरण करने का यही फल हुआ ना कि दीर्घ आकार आदि यदि रहे तो वहाँ पर पूर्व रूप न हो, वरना यहाँ पर भी होने लगता ना, हे हरे आया ही में भी होने लगता। तो इस तरह हे हरे आगच्छ, अरे जरूर नहीं आया ही बोलो, हे हरे आगच्छ, तो यहाँ पर भी होने लगता ना पूर्व रूप। लेकिन अब हमने क्या कर दिया है? तपरकरण कर दिया है। तो तपरकरण करने का यही फल हुआ ना कि दीर्घादि आदि आकार पर में रहे तो पूर्व रूप नहीं होता है। आ गया? चलिए ये पदांत कहने की दिखता है दो खंड आकार देते हुए। नहीं महाराज जी, दो खंड क्या होता है? जैसे कहाँ? अरे आकार के परे रहते, हमको कोई बताइए स्थल जहाँ पर वो किया हो। आकार के परे रहते ऐसा बताइए जहाँ आकार पर में हो और पूर्व रूप कर दिया हो, हैं? दो खंडाकार देकर कहीं देखा था। कहाँ दो? वो दो खंडाकार कहीं कहीं कहाँ कर देते पता है? अकस्मण दीर्घ में भी कर देते हैं।
अच्छा वहां पर भी कर देते हैं लोग, कहीं कहीं आता है, मुझे भी पता है, दो दो खंडाकार कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ऐसा हो, दंड अग्रे आठकम है ना, तो वहाँ दंड आठकम में हुआ है तो वहाँ दो खंडाकार लगा देंगे, तो लोग समझेंगे कि भाई यहाँ दंड के साथ आ मिला है, और नहीं मिला है, आ मिला है, इसलिए समझाने के लिए कर देते हैं। तो दंडाठकम ऐसे कर देते हैं। और एक मिला होता है ना, तो दैत्य अरिहि में जैसे अरिहि मिला है तो एक कर देते हैं, बहुत कम देखने को मिलता है अकसवर्ण दीर्घ में, लेकिन लोग करते हैं कोई कोई, ठीक है ना। तो दैत्य एक खंडाकार कर देंगे तो समझते हैं कि भाई एक अकार ही मिला है इसमें, तो इस तरह का उन लोगों का एक समझने के लिए प्रक्रिया है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। एंग पदांतादति कभी भी आकार परे रहते नहीं लगेगा, तपर करना, ठीक है ना, तपर करण किया है इसलिए। आया कि नहीं? हाँ चलिए, ये कर दिया। अब ये पदांत कहने की क्या जरूरत थी भाई? अरे पदांत कहने की क्या जरूरत थी? पदांत न कहते। तो कहाँ आपत्ति, बोलो। अरे केवल कह देते एंग से पर में क्या हो, अरे एंग से पर में आपका यदि वो हो क्या, हो रस्वकार, तो पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाएगा, पर पूर्व रूप में का आदेश हो जाएगा। तो पदांत न रखते, क्या जरूरत थी? अरे नहीं, अग्रे अकह था, नी धातु से अणुल किए, वो को अक कर दिए, नहीं अग्रे अक था, उस स्थिति में भी क्या लग जाता? पदांतादति। हाँ, अरे नहीं में कहाँ लगेगा पंडित जी, अरे नहीं में कहाँ लगेगा, अरे कहाँ एंग है पर में, अरे एंग भी तो होना चाहिए, कहाँ एंग है, नहीं तो है। बोलो पदांत क्यों कहा? चलो अभी देखते हैं नीचे टीका बाद में, लेकिन इतना समझ में आ गया कौन कौन हो गया, किसका किसका देख लिए? अरे एंग का देख लिए, और तपर का देख लिए, ठीक है ना, तपर करण का देख लिए। अति क्यों कहा? तो और कोई होता तब भी होने लगता ना, मान लीजिए दूसरा कोई होता तब भी होने लगता। चलिए उसको देखते हैं, लेकिन अभी क्या करता है आपका, अभी देखिए थोड़ा क्या कहते हैं, अरे अब उदाहरण दिखा है ना, इसके उदाहरण क्या दिखा है? अरे इसका उदाहरण क्या दिखा है? विष्णु व, यही दिखा है ना। तो अरे अब स्थिति में क्या प्राप्त था, और कोई सूत्र प्राप्त था? कौन? एचो यवा यावह प्राप्त था ना। वो तो कहता है एच से पर में यदि अच हो तो एच को क्रम से क्या होता है, आयव आयाव होता है। तो अरे अव में प्राप्त था ना, क्या आदेश प्राप्त था? अयादेश होने जाता था, लेकिन इसने उसको अपवादत्व क्या कर लिया, बाध कर लिया कि नहीं भाई, यदि पदांत एंग रहे और पर में रस्व आकार रहे तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप में का आदेश ही होगा। तो ये जो यवा यावह का अपवाद सूत्र है, समझ में आया कि नहीं आया? ये हाँ, ध्यान में रखिएगा, ठीक। और आपका क्या कहते हैं, विष्णु अवा में भी कौन प्राप्त था? वहाँ पर भी ये जो यवा यावा प्राप्त था कि नहीं? क्योंकि वो तो कुछ पदांत वदांत कहता नहीं, बस एच से पर में अच होना चाहिए, तो अयवायाव होते। तो यहाँ विष्णु अवा में क्या था, अवादेश प्राप्त था ना, उस अवादेश को बाध करके क्या हो जाएगा, एंग पदांतादति से पूर्व रूप हो जाएगा। तो जहाँ कहीं भी देखो इसका उदाहरण होगा, सब जगह उसकी प्राप्ति है कि नहीं, ये तो यवा यावा की प्राप्ति है। हाँ, क्योंकि ये एंग पदांतादति कब लगेगा, सीधे देखो पदांत में ए अथवा ओ हो और पर में ह्रस्व आकार हो, तो जहाँ जहाँ ये लगने वाला है एंग पदांतादति, वहाँ सब जगह ये जो यवा यावा की प्राप्ति रहेगी कि नहीं रहेगी? तो फिर तो यद किम कर्तृक अवश्य प्राप्ति है यहाँ पर,
ये जो यवायावः कर्तृक अवश्य अवश्य प्राप्त यो विधि आरभ्यते। कौन विधि आरभ्यते? एंगः पदान्तादति इति आरभ्यते। तो स एंगः पदान्तादति विधि तस्य मतलब एचो यवायावः इत्यस्य अपवादः। लक्षण घट गया ना? घट गया। यत् कर्तृकावश्यक प्राप्तौ यो विधिरारभ्यते सतस्यापवादः। यही अपवाद का लक्षण है। चलिए, तो अपवादत्व क्या कर लेगा? ये तो यवायावः का ये बाध कर लेगा और पूर्व रूप कर देगा हरे व विष्णु व। समझ में आया कि नहीं आया? आया। यही है। तो चलिए ध्यान में रखिए, थोड़ा बाध्य बाधक भाव पता होना चाहिए, ठीक है ना? ये कौन सूत्र का किसका कौन बाध्य बाधक भाव किसके साथ है। तो चलिए ये तो यवायावः का बाधक हो गया, ये कर दिया। अब आगे चला जाए। हाँ, नीचे देखो टीका में कुछ लिखा है जी। एंगः पदान्तादति। हाँ, फटाफट पढ़ो, 2 लाइन है, सटासट पढ़ना है, आधा घंटा नहीं लगाना है। एंग एंग कर रहे हो। पूर्वः इत्यतः पूर्व इत्यनुवर्तते, एकः पूर्वपर्योः इत्यधिकृतम् तदाह पदान्तादित्यादिना हरे अव इति स्थिते अयादेशं बाधित्वा पूर्वरूपमेकारः। ठीक आया? विष्णु अव आया। इत्यत्र अवादेशं बाधित्वा पूर्वरूपम ओकारः। बस इतना ही लिखे। समझ में आया ना? आया। हाँ, अब हम लोग बात कर रहे थे, थोड़ा पदकृत्य विचार कर रहे थे। हाँ, तो पदकृत्य में पदांतात ये कहने की क्या जरूरत हुई, ये प्रश्न था हम लोगों का। अरे पदांतात तो न कहते तो क्या आपत्ति थी, बोलो? बोलो पंडित जी। तो जो ऐसे एकार और ओकार होगी, जो पदांत नहीं होगे, उसके पर में यदि ह्रस्व आकार होगा तो भी पूर्व रूप की आपत्ति आएगी। जैसे एक जगह बताइए पंडित जी, ऐसे थोड़ी न चलेगा किस्सा कहानी है। ये तो ऐसी बात हो गई कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा, वहाँ पर ऐसा होगा वैसा होगा। अरे कहाँ पर, ये बोलो। यस्य तस्य मत किया करो, यस्य तस्य अननुगमक होते हैं भाई। अनुगम करवाओ। क्या बोले? प्रत्ययः। प्रत्ययः। वहाँ क्या है? वहाँ प्रति उपसर्ग पूर्वक ईणगतो धातु है। हाँ, उससे अच प्रत्यय किया। हाँ, तो प्रति ई अच बचा। हाँ। अब यहाँ ये अच जो है वो आर्ध धातु प्रत्यय है, तो उसको मानकर पुगंत लघु पदस्य सूत्र के द्वारा गुण हो जाएगा ईणगतों के इकार को। तो प्रति ए अच ये स्थिति हुई। अब यहाँ पर जो ये ए है, ये पदांत नहीं है लेकिन एकार तो है ना, और उसके पर में ह्रस्वाकार मिल गया अच का। तो यहाँ पर भी पूर्व रूप होने लगता, तो प्रत्यय नहीं बनता, ठीक है ना, अनिष्ट रूप बनने लगता। यहाँ वो सीधे चयः जयः जो बना है ना आप लोग, हाँ तो वहाँ चयः जयः में भी क्या, अरे चयः में ची धातु था, उससे क्या किया था, अच प्रत्यय किया ना, अचोयत से अयत कर दिया। अरे उधर तो गड़बड़ हो जाएगा, वो नहीं होगा। चयः में, अरे चयः में क्या, अरे चयः में कहाँ यत प्रत्यय किया, चयः में तो वो क्या ना, पचाद्यत से अच किया। ध्यान दीजिए, ची धातु है, पचाद्यत से अच कर दिया, अच का अ बचा है, तो ची अग्रे अ बना, और आर्ध धातु के उसको मान करके सार्वधातु का अर्ध धातु का उसे गुण कर दिया, चे अग्रे अ बन गया। अब यहाँ पर क्या होने लगा, अरे यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, अयादेश करते हैं और चयः बनाते हैं। लेकिन यदि एंग पदांतादति में पदांत ग्रहण नहीं करते तो ये तो यवायावः से जो अयादेश प्राप्त था उसको बाध करके क्या हो जाता, चे अ स्थिति में पूर्व रूप हो जाता। तो पूर्व रूप हो जाता तो चे है, चे रूप बनने लगता ना, चे है, चयः की जगह क्या बनने लगता, पूर्व रूप वाला अनिष्ट रूप बनने लगता। ठीक है ना। तो ये सब जगह समस्या न आए इसके लिए हमने क्या रखा है, पदांतात रखा है। तो पदांत जब कह दिया तो ची धातु का जो इकार है वो पदांत नहीं है ना, उसकी किसने पद संज्ञा की,
ची धातु से अप्रत्यय किया है तो ची का ईकार पदांत तो नहीं न हुआ, एकार चे गुण करके जो एकार हुआ वो पदांत तो नहीं न हुआ, नहीं होगा। इसलिए वो यंग पदांत आदति नहीं लगेगा। तो क्या लग जाएगा आपका, ये एचो यवा यावा लग जाएगा तो यादेश होके चय बन जाएगा। इसी तरह इसने भी जो बताया ना प्रत्यय, ये भी बढ़िया है, ये भी सही है। तो प्रत्यय, ये सब उदाहरण ठीक है ना। पदांत यदि नहीं कहते तो वहाँ समस्या आती। बस इसी तरह विचार करते रहो। चलिए, तो ये कर दिया, ठीक है। में भी हो सकता है ना, भवती, भवती रूप बनाते हैं। हाँ, अरे प्रसिद्ध भवती में भी तो हो जाएगा। वो ये स्थिति थी, वहाँ अवादेश को बाध करके क्या लग जाएगा, अरे इंग पदांतादति लग जाएगा जब पदांतात नहीं रखेंगे तब, ठीक है ना। हाँ। तो चलिए, तो यहाँ भवती बढ़िया, बहुत सारे मिल गए भाई ढूंढने पर। चलिए, तो यही कर दिया पदांतात का, ठीक। और अति नहीं कहेंगे तो आप लोगों को पता ही है, पर में कोई भी होगा तो होने लगेगा, है कि नहीं। होने लगेगा। हाँ, तो कोई भी होगा, मतलब जैसे हरे अग्रे ये है, चतुर्थी विभक्ति में हरि शब्द से गे लाएंगे का ये बचा और घेर गीति से गुण कर दिया तो हरे ये स्थिति बनती है ना। हाँ। तो वहाँ पर क्या करते हैं, अयादेश करते हैं ना आप, अयादेश करते हैं। अयादेश करते हैं। तो अयादेश करेंगे तो अब तो क्या कर दिया आपने, इसका रिंग पदांत आदि में अति नहीं रखेंगे तब तो पदांत एंग से पर में जो कोई भी हो पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप में एकादेश होता है, यही अर्थ हो जाएगा ना। तो यहाँ हरे अग्रे में पदांत एंग लेकिन है नहीं, ये बात है ना। अरे पदांत एंग भी तो होना चाहिए। हाँ। अरे पदांत एंग कहाँ है, कैसे दोष आएगा बोलो। हरे आगच्छ, हाँ, हरे आगच्छ होगा, वही जो तपर का फल दिखाया वही तो। अरे अर्थ नहीं रखेंगे तो वही पूरा आ जाएगा ना। तो चलिए, आगच्छ वाला भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अरे अगर आगच्छ है ना तो इस स्थिति में लग जाता, ठीक है। और जब अत रख दिया तो वारण हो जाएगा। अत में भी यदि तपरकरण नहीं करेंगे तो हरे आगच्छ में समस्या बैठी हुई है, तो तपरकरण भी उसी के लिए करना है, ठीक है ना। तो ये सब बातें ध्यान में रखा करिए, एक एक का अलग अलग। चलिए, पदकृत्य हो गया। क्या अर्थ बन गया, पदांतात एंगः अतिपरे पूर्वपरयोः स्थाने पूर्व रूपम एकादेश स्यात् संहितायां विषये। पदांतात एंगोति परे पूर्व परयोः स्थाने पूर्व रूपम एकादेश स्यात् संहितायां विषये, ये अर्थ कर दिया, ठीक है ना। और कोई उदाहरण बोलिए इसके, हरे व विष्णु व तो इन्होंने लिख दिए, आप लोगों को इस दिमाग में आता हो तो बोलिए। हरे अत्र, ए हरे अत्र, हाँ ठीक है, हरे त्र ऐसे बन जाएगा ना। हे हरे अत्र आगच्छ, आगे कुछ भी रहे, हे हरे अत्र, तो हे हरे अत्र, हे हरे अत्र, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, तो हरे त्र ये बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इसी तरह से थोड़ा देखना, दो तीन उदाहरण और भी, तो संबोधन में ही प्राय ऐसा मिलेगा, है ना। तो चलिए, और उदाहरण जैसे आएंगे तो देखेंगे कहाँ कहाँ लगता है, ठीक हो गया इतना। जी जी। चलिए, तो ये हो गया इसका। अब आइए आगे बढ़ते हैं, कौन सूत्र आया, सर्वत्र विभाषा गोः, सर्वत्र विभाषा गोः। अष्टाध्यायी में कहाँ का सूत्र है ये, 122। इसका मतलब एक पूर्व परियोग के अधिकार में नहीं है। और 111 तक ही था ना एक पूर्व परियोग का अधिकार। तो चलिए, उसके छोड़ वो कर दिया। देखो तो अब कौन कौन छूट गए थे, एक पूर्व प्रयोग के अधिकार वाले, एंग पदांत आदति तो देख ही लिया। उसके बाद कौन था, हाँ ये भी पूर्व रूप वाला ही है। उसके बाद रीता उत, बस ये अंतिम है, बाद में तो खत्म ही हो गया। चलिए, अब ये कहाँ से उठाए, सर्वत्र विभाषा गोः 122वां सूत्र है ना। हाँ, चलिए, तो अष्टाध्याय में निकाल के रखिएगा, ठीक। सर्वत्र विभाषा गोः, चलो बोलो कितने पद है इसमें, 3 पद है। कौन कौन, बोलो फटाफट। सर्वत्र अव्ययम,
विभाषा इति प्रथम एकवचनान्तं, गोहो इति प्रथम एकवचनान्तं। गोहो प्रथमा एक वचन में बनता है। कौन शब्द का प्रथमा एक वचन में गोहो बनता है? गोहो इति शब्द एकवचनान्तं। हाँ, अरे गोहो पंचमी में भी बनता है, षष्ठी में भी बनता है, गोहो बनता है ना। अब यहाँ पर कौन सा वाला है तो अर्थ देखो क्या लिखे है, लोके वेदे एंगन्तस्य गोहो। एंगन्तस्य षष्ठी है तो उसके साथ गोहो, तो उसके अनुरोध से क्या मान रहे? अरे षष्ठी वाला लग रहा है ना, तो वही है षष्ठी एक वचनांतम। हाँ ठीक है ना। चलिए, सर्वत्र विभाषा गोहो, 3 पद। सर्वत्र अब यही पद है महाराज जी, ध्यान रखिएगा। विभाषा तो प्रथमांत है, गोहो षष्ठी एक वचनांतम। चलिए, ये कर दिया। अब देखिए सर्वत्र, सर्वत्र मतलब क्या? सर्वत्र मतलब कहाँ कहाँ? तो लोक और वेद में। अरे सर्वत्र क्या होता है यहाँ? ये लोक में होता है या तो वेद में होता है। तो लोके वेदे च, ये लिख दिए ना वृत्ति में। हाँ, तो लोके वेदे च ये कहाँ से आया? तो ये सर्वत्र का ही अर्थ लिखा है। अरे सूत्र कहाँ कहाँ कर लगेगा? अरे लोक में, लौकिक प्रयोग में लगेगा है तो वैदिक प्रयोग में लगेगा। तो सर्वत्र कह दिया मतलब कहाँ कहाँ लगेगा? लोक में लगेगा, वेद में लगेगा। तो लोके वेदे च, ये सर्वत्र का ही अर्थ कर दिया है। आया कि नहीं आया? आया। हाँ, तो यही सर्वत्र मतलब लोके वेदे च। ठीक। अब क्या करता है तो ये सब देखा जाएगा। अब अनुवृत्ति किसकी किसकी कहाँ से आ रही है वो चीज हमको देखनी है। तो देखो नीचे बाल मनोरमा का लिखे है। हाँ, क्या लिखे पढ़ो। सर्वत्र विभाषा पदान्तादित्यनुवर्तते। पदांतादिति अनुवर्तते लिख रहे हैं ना, पदांतात की अनुवृत्ति आएगी। तो पदांतात की आएगी, लेकिन एंग की भी आएगी और अति की। अरे एंग पदांतात अति पूरा सूत्र आएगा। समझ में आया कि नहीं? अरे वृत्ति देखो क्या लिख रहे हैं, लोके वेदे च एंगन्तस्य गोहो अति परे अति या अति वा प्रकृति भाव। या लिखा ना, गलत छप गया है, वाह कर देना। क्या कर देंगे? वाह प्रकृति भाव स्यात्। वाह लिख दे, वाह है ना। हाँ वाह है विकल्प से। अरे विभाषा लिखा ना, तो वाह है विकल्प से। प्रकृति भाव स्यात् पदांते। तो देखो एंग पदांतादति पूरा का पूरा सूत्र, पूरे के पूरे सूत्र की क्या आएगी? अनुवृत्ति आएगी। ठीक है ना। तो इन्होंने केवल पदांतादिति अनुवर्तते लिखा है, लेकिन आप लोग ध्यान में रखें एंग पदांतादति पूरा का पूरा सूत्र आएगा। अरे इसके पूर्व में है कि नहीं? इसके पूर्व में है। हाँ, तो चलिए एंग पदांतादति ये पूरा सूत्र आ गया। एंग पदांतादति, हाँ वही है। चलिए ठीक है, एंग पदांतादति ये आ गया पूरा सूत्र। और किसकी अनुवृत्ति कह रहे हैं? नीचे देखो जरा। प्रकृत्यांतः पादम इत्यतः प्रकृत्या इत्यनुवर्तते। प्रकृत्या इति अनुवर्तते। तो देखो सर्वत्र विभाषा गोहो है ना, उससे थोड़ा उल्टा पढ़ो तो जरा, ऊपर की साइड से पढ़ो, कहाँ आ रहा है ये सब, पढ़ो। हाँ, सर्वत्र विभाषा गोहो अवपथाति च अनुदात्ते च कुधर परे अंग इत्यादौ च आपो झुषाणो वृषणो वर्षिष्ठेम्बिके पूर्वे। ठीक। यजुस्पुरः अव्यादवक्रमुरव्रता यमवन्त्ववस्युषु च प्रकृत्यांतः पादम अव्यपरे। ये क्या होता है? फिर से पढ़ो। पादम अव्यपरे। हाँ, अभी भी आदत गई नहीं इतना टोकने के बाद। कहाँ से भाई, तुम तो जंगल से आए हो क्या? समझते नहीं हो बात को। सूत्र को मत तोड़ा करो, 1000 बार बताया। तो प्रकृत्यांतः पादम अव्यपरे। तो चलिए, तो यही प्रकृत्यांत है ना, तो प्रकृत्या यहाँ ये प्रकृत्या जो है ना, वो प्रकृत्या एक अलग पद है, अंत अलग है। तो वहाँ प्रकृत्या को ले आएंगे। प्रकृत्या की क्या होगी? अनुवृत्ति आएगी। तो प्रकृत्या की अनुवृत्ति आएगी। तो यहाँ कहाँ तक जा रही है प्रकृत्या की अनुवृत्ति? देखिए कुछ लिखा है। हाँ,
कहाँ तक लिखे? 130 तक लिखे है ना। तो देखो ये प्रकृत्या से चालू करके 130 तक जाएंगे ना, ये सब प्रकृति भाव करने वाले सूत्र है। एक बार पढ़ लो 130 तक। प्रकृत्यांतः पादम अव्यय परे 115वां है ना, तो कुल कितने आएंगे प्रकृति भाव करने वाले सूत्र? 16 आएंगे ना। ये प्रकृतिया को नहीं गिनोगे 115वां जो है वो? हाँ 16। तो फिर तो पढ़ो अभी, देखो 130 तक एक बार पढ़ लो ताकि दिमाग में रहे सब सूत्र कि इसमें प्रकृतिया की अनुवृत्ति आएगी। चलिए अब फिर बाद में इसी की बात होने वाली है, एक बार देख लो, पढ़ लो 130 तक। प्रकृत्यांतः पादम अव्यय परे। हाँ। दवद्यादवक्रमूरव्रतायमवन्त्ववस्युषु च। चलो। यदि आपुषाणो वृषणो वर्षिष्ठेम्बालेम्बिके पूर्वे अंगदौ च अंगस्ते च उध परे अवपथाति च सर्वत्र विभाषा गोः अवंस्फुटायनस्य इन्द्रे च भूता प्रगृह्या अतिनित्यम् आङ्गुणनासिकश्छन्दसि इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इत्यतः अप्लुतवदुपस्थिते ईचाक्रवर्मणस्य। हाँ, यहाँ तक के सब ठीक है ना। फिर दिव उत तो उत आदेश करने वाला अलग आ गया। यहाँ तक में सब में प्रकृति की अनुवृत्ति आती है। तो इसमें बहुत सूत्रों को आप जानते हैं कि प्रकृति भाव करता है, आप लोग बोलते भी है रित्य कह वगैरह को। आया कि नहीं? आया। तो यही है, ये प्रकृत्यांतः पादम अव्यय परे जो सूत्र है ना, वहीं से क्या हुआ है, प्रकृत्या की अनुवृत्ति आई है। तो प्रकृत्या स्युः इस तरह से हो जाएगा ना वृत्ति। हाँ। तो प्रकृत्या स्युः मतलब क्या? तो प्रकृत्या मतलब क्या? तो उसका अर्थ देखिए, बाल मनोरमाकार लिखे है। प्रकृत्या मतलब स्वभावेन। अरे प्रकृति ही शब्द का क्या अर्थ होता है? स्वभाव होता है ना। प्रकृति किसको कहते हैं? स्वभाव को कहते हैं ना। जैसे कहते हैं दुस्त्यजा प्रकृति ही, मतलब प्रकृति जो है वो दुस्त्यजा, वो कभी उसका आप त्याग नहीं कर सकते हैं। मतलब दुस्त्यजा प्रकृति है, मतलब अपना स्वभाव जो होता है वो कभी भी छूटता नहीं है, आमरण पर्यंत वो रहता है। कहते हैं ना, एक श्लोक भी आप लोग शायद पढ़े हो, नीति विषय कोई श्लोक है जिसमें इस तरह का आया कि भाई स्वभाव दुरतिक्रम, स्वभाव को कोई क्या करता है? अतिक्रमण नहीं कर सकता है। मतलब जिसका डंक मारने का स्वभाव है तो वो डंक मारेगा ही मारेगा, ठीक है ना, कितना भी कर लो। तो चलिए, तो प्रकृति शब्द का प्रकृति ही दुस्त्यजा वगैरह से क्या समझ में आ रहा? प्रकृति मतलब स्वभाव, ठीक है ना। यहाँ प्रकृति शब्द की तृतीया का रूप है प्रकृत्या। तो प्रकृत्या मतलब क्या हो जाएगा? स्वभावेन, ये हो जाएगा। तो देखिए लिख रहे, क्या लिखे? प्रकृत्या स्वभावेन निर्विकार स्वरूपेण अवतिष्ठत इत्यर्थः। हाँ, प्रकृत्या मतलब स्वभावेन, स्वभावेन। तो स्वभावेन मतलब क्या? तो कहा निर्विकार स्वरूपेण अवतिष्ठते इत्यर्थः। आया कि नहीं आया? इसी को हम कह देते हैं प्रकृति भावः भवति, अथवा तो प्रकृति भावः स्यात्, मतलब स्वरूपेण अवस्थानम स्यात्, ये उसका तात्पर्य है। लग गया ना? लग गया। हाँ, तो यही है, ध्यान रखना, ठीक है ना। प्रकृत्या तृतीयांत पद है, उसी की अनुवृत्ति लाए। प्रकृत्या का अर्थ प्रकृति ही मतलब स्वभाव, प्रकृत्या बराबर स्वभाव है ना, ठीक है ना, मतलब निर्विकार स्वरूपेण अवतिष्ठते, ये जोड़ दिया जाएगा। आया कि नहीं? चलिए, तो यही तो देखो, अभी सब की अनुवृत्ति तो आई गई। प्रकृत्या, तो वो प्रकृत्या का ही प्रकृति भाव दीक्षित जी लिख दिए है, ठीक है ना। प्रकृत्या स्युः मतलब स्वभावेन अवतिष्ठते, ठीक है ना, यही उसका तात्पर्य है। तो उसी का उन्होंने लिख दिया प्रकृति भावः स्यात्, ये लिख दिया है, ठीक। अब देखो अन्वय करो। अब देखिए सर्वत्र विभाषा गोह में 3 पद है। अब एक बार याद कर लो किसके किसकी अनुवृत्ति कहाँ से आई है। ये प्रकृत्यांतः पादम अव्यय परे से प्रकृत्या की अनुवृत्ति आई है, आई कि नहीं? और एंग पदांतादति पूरा का पूरा सूत्र आया है, बस इतना ही तो आया है, और क्या है? हाँ। अब एंग पदांतादति था ना, तो एंग वहाँ पर पूर्व सूत्र में कौन विभक्ति अंत था? षष्ठी
षष्ठी एकवचनांत पूर्व सूत्र में पंचमे एकवचनांत क्या भार्गव तुम पदांतात साथ में लिखा है फिर भी नहीं समझ रहे हो। पदांतात एंग अति परे किया था ना, तो पंचम अंत था पंडित जी हैं, तो पंचम एक वचनांत था ना, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, विभक्ति विपरिणाम कर देंगे। तो एंग जो पंचमी अंत था वो यहाँ क्या कर देंगे, षष्ठ्यंत मान लेंगे। तो विभक्ति विपरिणाम कर दिया ना, तो एंग ये षष्ठ्यंत हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक, और अति तो सप्तम्यंत ही रहने देंगे, कोई अंतर नहीं। ठीक, चलिए अभी अन्वय करना है। तो देखो सर्वत्र का क्या लिख दिए है, लोके वेदे च, ये सर्वत्र का ही अर्थ लिखे है ना। हाँ, और एंग जो आया अभी कौन विभक्त्यंत मान लिया है, षष्ठ्यंत मान लिया है ना। और इस सूत्र में कोई षष्ठ्यंत पद है कौन, गोहो है ना, तो वही गोहो क्या हो जाएगा आपका, वो भी षष्ठ्यंत है तो वो विशेषवाचक पद हो जाएगा। और ये एंग जो षष्ठ्यंत अभी विभक्ति विपरिणाम करके लाए हैं वो विशेषणवाचक हो गया। तो ये न विधि तदंतस्य विशेषणम, तो विशेषण तदंत की संज्ञा हो रही है, तो विशेषणम तदंतस्य संज्ञा क्या, तो एंग का क्या अर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। और एंग की तदंत विधि हो गई तो एंगंत हो गया, और एंग षष्ठ्यंत था तो उधर भी षष्ठ्यंत करेंगे तो एंगंतस्य, एंग मतलब क्या, एंगंतस्य गो हो जोड़ देंगे ना। तो और अति तो लाए थे अति परे, अब पूर्व पर स्थान मत बोलना नहीं। हाँ, अरे एक पूर्व परियो का अधिकार थोड़ी नहीं है, कोई एकादेश थोड़ी नहीं करना है हमको। अरे गो हो अति परे वा प्रकृति भाव स्यात्, आया कि नहीं आया, क्या बोले, लोके वेदे च एंगंतस्य गोहो अति परे वा प्रकृति भाव विकल्पेन प्रकृति भाव स्यात्। पदांते ये लिख दिए है ना, ये पदांते कहाँ से आया, एंग पदांत दति, वहाँ तो पदांतात पंचम्यंत था। तो फिर विभक्ति विपरिणाम कर दिए, क्या विभक्ति विपरिणाम करेंगे, सप्तम विभक्ति विपरिणाम कर देंगे। सप्तम कर देंगे ऐसा बोल दिए, लेकिन इस तरह से करते नहीं है, ठीक है ना। उसको वो षष्ठ्यंत ही करते हैं। ये फलितार्थ लिख दिए है दीक्षित जी जो है ना, ये फलितार्थ के रूप में पदांते लिख दिए हैं, वरना सही से अर्थ यदि इसका करना हो ना तो कैसे करेंगे पता है, अरे पदांतात भी आया था एंग भी आया था, वो दोनों को षष्ठ्यंत कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों षष्ठ्यंत कर देंगे। पदांतस्य एंग इस तरह से हो जाएगा, पदांतात को भी षष्ठ्यंत कर देंगे तो क्या हो जाएगा पदांतस्य, और एंग तो षष्ठ्यंत कर देंगे तो एंग, तो पदांतस्य एंग इस तरह का था। तो पदांतस्य भी षष्ठ्यंत एंग भी षष्ठ्यंत, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, अरे इन दोनों के बीच में अभेद हो जाएगा ना। समान विभक्ति अंतों का होता है ना अभेद, जैसे नीलो घटः, तो उसके क्या बोध होता है, नीला भिन्नो घटः, उसी तरह पदांतस्य एंग इस तरह का है। तो पदांत और एंग का अभेद करोगे तो क्या बोलोगे, पदांता भिन्न एंग, अरे पदांता भिन्न जो एंग मतलब पदांत जो एंग है ना, पदांता भिन्न जो एंग ये कर दिया। और गोहो जो है ना वो उसको विशेष से बना दिया था, तो अब एंग को तदंत विधि कर देंगे, तो पदांता भिन्न जो एंग तदंतस्य गोहो, तोड़ना पड़ेगा, इस तरह से करना पड़ेगा ना। तदंतस्य गोहो अति परे प्रकृति भाव स्यात्, ये अर्थ होगा, ठीक है ना। क्या करोगे, पदांता भिन्न यो य एंग, पदांता भिन्न जो एंग तदंत जो गो शब्द, ये तदंत का लाभ कहाँ से हुआ, हाँ उससे विशेषणम तदंत से संज्ञा साथ करके एंग को तदंत विधि हुई है, ठीक है ना। तो पदांता भिन्न जो एंग तदंत जो गो शब्द, उस गो शब्द को प्रकृति भाव होता है, लेकिन कब,
अति परे। अति परे, ये है अर्थ उसका आया। और विकल्प से होता है इस तरह से करना है। तो दीक्षित जी ने इस तरह से न लिख के फलितार्थ रूप में लिख दिया और पदांत बोल दिए है, ठीक है ना। लेकिन अन्वय प्रकार इस प्रकार का होगा। चलिए, तो समझ में आ गया ना आप लोगों को। तो अभी जैसे लिखा है वैसे पढ़ो। क्या लिखा है? लोके वेदे च, पढ़ो। एंगन्तस्य गोः अति वा प्रकृति भावः स्यात् पदांते, पदांत का विषय हो तो क्या होता है? एगंत जो गो शब्द है उसको प्रकृति भाव होता है, ठीक है ना। कब? अति परे, मतलब ह्रस्व आकार पर में हो तब। अब उदाहरण दे। और लोके वेदे च, ये कह दिए लोक में वेद में सब जगह होगा। तो चलिए अभी उदाहरण देखा जाए। क्या उदाहरण है इसका? तो देखिए उदाहरण क्या बताए। गो अग्रम। गो अग्रम, ये गो अग्रम कैसे बनाएंगे? तो देखिए गो अग्रम, अरे गो कौन विभक्ति का है? षष्ठी विभक्ति का। हाँ, षष्ठी विभक्ति का। तो षष्ठी विभक्ति में गो बनता है क्या? उदाहरण में जो गो अग्रम लिखा उसका पूछ रहा हूँ। षष्ठी में क्या बनता है? गो हो बनता है ना। षष्ठी में गो हो बनता है। तो फिर तो विसर्ग कहाँ गया? अरे गोर अग्रम होना चाहिए ना यदि वो हो तो। गो लिखा है, यही उदाहरण है इसका। प्रकृति भाव किया गया, देखो संधि नहीं हुई है। विकल्प से जब प्रकृति भाव हो जाएगा तो गो अग्रम अलग अलग रहेगा। तो गो कौन विभक्ति का बनेगा भार्गव? संबोधन में बन जाएगा। संबोधन में गो बनता है। एक बार सोच के बोलिए, गो शब्द का संबोधन में क्या बनता है? चलो बोलो अभी, क्या बनता है? बोलो ना। यही सुनना था आपके मुख से, इसीलिए तो मैंने कहा। अब बोलिए, कोई बात नहीं, इसी के लिए तो पूछा। मुझे लगा कोई तो कहेगा कि संबोधन का है। तो देखिए कहाँ गो शब्द का, बोलिए ना गो शब्द के रूप। अब इतना घंटा क्यों लगा रहे? देख के बोलिए, क्या बनता है? किसी को आता है आप लोगों में से? करण, वज्रमूर्ख कहाँ गया अपना? गौ बनेगा। गौ। गौ, तुम पहले पूरा शब्द बोलो तब समझ में आए। गौ शब्द बोलो पहले से। गावौ गावः। हाँ, गाम गावौ गोहो। गोहो बनता है। नहीं, गाह। हाँ, कल ही पढ़ाया था। अभी उधर थोड़ा बिल्कुल विस्मृत कर देते। गाहा बना, फिर गवा, गोभ्याम, गोभिः, गवे, गोभ्याम, गोभ्यः, गोहो, गोभ्याम, गोभ्यः, गोहो, गवोहो, गवाम, गवी, गवोहो, गोषु, हे गौहु, हे गावौ, हे गावः। तो कहाँ बना महाराज जी? गो बना संबोधन में? नहीं बना। तो फिर अरे समस्त है पंडित जी, ध्यान दो। समास करिए यहाँ पर। गवाम अग्रम, ये समास करेंगे। गवाम अग्रम कौन समास करेंगे तो बनेगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। हाँ, ठीक है ना। अरे गवाम अग्रम, गाय का अग्रभाग जो होगा उसको क्या कहेंगे? गो अग्रम। तो देखिए अभी समास करिए। गवाम अग्रम, अलौकिक विग्रह क्या हो जाएगा करण? गो आम अग्रसु। अग्रसु ये बन गया। षष्ठी समास करिए। प्रातिपदिक संज्ञा सुप्लुक, क्या बचा? गो अग्र। गो अग्र, ये स्थिति बनी कि नहीं बनी? अब देखो यहाँ पर कौन प्राप्त है सबसे पहले? ये तो यवा यावह प्राप्त है ना गो अग्रम में।
क्योंकि एच हो गया गो का वो, उससे पर में अच भी है तो अवादेश होना चाहिए ना। होना चाहिए। तो जब अवादेश प्राप्त था उसके द्वारा, लेकिन उसको बाध करके कौन लग जाएगा? अपवादत्वाद बाध करके एंगह पदांता दति, एंगह पदांता दति। क्या अर्थ बोले उसका एंगह पदांता दति का? पदांतात् एंगः अति परे पूर्व परयोः स्थाने पूर्व रूपम एकादेशः स्यात् संहितायां विषये। हाँ, तो देखो पदांत एंगह अति परे, तो पदांत एंग है यहाँ, ओकार है कि नहीं? अरे पदांत है क्या? कहाँ पदांत है? हाँ, अंतर्वर्ती विभक्ति मान करके, ये अंतर्वर्ती विभक्ति मान करके हर रोज बोलते तो है, आप लोग समझते हैं कि क्या कैसे अंतर्वर्ती विभक्ति मान करके पद है, हैं? अरे कैसे? प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। हाँ, ये करेंगे ना, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, ये करना पड़ेगा ना। देखो गो आम था ना, आम और सुपोधातु प्रातिपदिक से आम और सु का तो लोप कर दिया आपने, लुक कर दिया ना। तो अब प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम क्या कहता है? प्रत्यय लुप्तेपि तन्निमित्तकम कार्यम भवति। तो प्रत्यय लुप्ते भी, प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी तो क्या हो जाए? प्रत्यय निमित्तक कार्य होगा। तो प्रत्यय निमित्तक कार्य कौन कार्य है यहाँ पर? पद संज्ञा कार्य है ना, तो पद संज्ञा हो जाएगी ना। तो जब पद संज्ञा हो जाएगी तो गो की पद संज्ञा हो गई कि नहीं हो गई भार्गव? हो गई। तो इस तरह से उसका तात्पर्य अंतर्वर्ती विभक्ति मतलब बीच में जो विभक्ति थी है ना, उस विभक्ति को मान करके ये पद है, गो पद है। तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण हमको ध्यान में रखना, ठीक है ना? ये नहीं कि फिर पता ही नहीं है। चलिए, तो गो ये क्या हो गया? आपका पद है, ठीक, अंतर्वर्ती ने। और एंगंत हो गया, इस पद है, पद के अंतिम में ओकार है ना, ओकार है। हाँ। ये ओकार कैसा पदांत हो गया? तो पदांत एंग मिल गया कौन? ओकार। उससे पर में क्या हो? ह्रस्व अकार पर में हो, तो अग्रम का आकार पर में है ना, है। तो पूर्व पर के स्थान में क्या होने लगेगा? पूर्व रूप में एकादेश प्राप्त था ना, नित्य होने वो पूर्व रूप होने जा रहा था, है ना। लेकिन ये सूत्र आया और ये सूत्र क्या कहा कि सर्वत्र विभाषा गो हो। क्या कहा ये? लोके वेदे च एंगन्तस्य गोः अति परे विकल्पेन प्रकृति भाव। हाँ, लोक में चाहे वेद में एंगंत जो गो शब्द, तो एंगंत गो शब्द हो गया यहाँ पर, हो गया एगंत गो शब्द हो गया गो, ठीक है ना। उसको अति परे, उसका अति, उसके पर में अति और ह्रस्व आकार पर में हो, तो ह्रस्व आकार पर में तो एंगंत जो गो शब्द है उसको क्या होता है? प्रकृति भाव होता है। तो प्रकृति भाव जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अरे प्रकृति भाव क्या मतलब? क्या? स्वरूपेण अवतिष्ठते, निर्विकार स्वरूपेण अवतिष्ठते। तो निर्विकार स्वरूप से अवतिष्ठते तो अलग ही रहेगा ना, यहाँ कोई कार्य नहीं होगा। गो अग्रम में क्या प्राप्त था? गति से पूर्व रूप प्राप्त था, तो वो भी अब नहीं लगेगा। क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव हो जाएगा। तो जैसे है वैसे ही रहेगा। तो गो अग्र ये स्थिति बन गए। आगे सु अमला के क्या बन जाएगा? गो अग्रम, ये रूप बन जाएगा। गो अग्रम, गो अग्रम यही रूप बनेगा। गो अग्रम इसका अर्थ क्या है? गाय का अग्रभाग, ये कर देंगे। आया कि नहीं आया? आया। तो गो अग्रम ये रूप बन गया, ठीक। और ये क्या करता है? विकल्प से करता है ना। तो जब नहीं होगा तो प्रकृति भाव उस पक्ष में कौन सूत्र लग जाएगा? हाँ, ये तो जब आया प्राप्त था, लेकिन उसके अपवाद बाद उपवादत्वाद बाद करके क्या लग जाएगा? एंग पदांता गति लग जाएगा। तो गो अग्र में यदि पूर्व रूप हो जाए पूर्व पर के स्थान में तो क्या हो जाएगा? ओकार हो जाएगा। तो गोग्रम ये बन जाएगा ना, गोग्र और सुवम गोग्रम ये रूप बन जाएगा। दो रूप बन गए। कौन कौन? गो अग्रम, गोग्रम ये दो रूप बने। आया ना समझ में? आया। हाँ, चलिए ये कर दिए, ठीक। अब देखो एक प्रश्न होता है यहाँ पर
कि भाई यदि कोई सूत्र को छंद में ही कार्य करना हो तो उसके लिए उन सूत्रों में क्या लिखा जाता है? कोई सूत्र से, अरे घबराइए मत, सरल बात है, आप लोग तो इतने मौन हो जाते जैसे कुछ समझते ही नहीं। अरे छंद में ही यदि कोई सूत्र को लग के कोई कार्य करना हो तो उस सूत्र में क्या लिखा जाता है? छंदसी। छंदसी लिखा जाता है, ठीक है ना। अरे बहुलम छंदसी, वा छंदसी, बहुत सारे छंदसी लिखा जाता है ना छंद में। यदि केवल लोक में ही उस सूत्र को लगाना हो, कार्य करवाना हो, तो क्या लिखा जाता है उस सूत्र में? भाषायाम लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? भाषायाम। भाषायाम मतलब लोक में, इस तरह से करते हैं, ठीक है ना। भाषायाम जैसे आया कहीं पर भाषायाम, याद है कोई सूत्र? प्रत्यय भाषायाम नित्यम। हाँ ठीक है ना। प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम, विभाषा भाषायाम, स्थे च भाषायाम, है ना। भाषायाम सदवश श्रुवः, सख्य शिष्विति भाषायाम। भाषायाम वाले बहुत सूत्र है ना। इसका मतलब ये क्या लगता है? लोक में ही लगता है। यदि वैदिक प्रयोग है तो उसमें नहीं लगेगा, ठीक है ना। हाँ। और लोक में और वेद में दोनों में लगाना हो, जैसे इको एणची है, ठीक है ना, तो उसमें अब लोक में भी इको एणची है। लौकिक यदि कोई है इक के पर में अच हो तो यणादेश करता है तो लोक में हो चाहे वेद में हो, तो उसमें कुछ लिखना पड़ता है क्या? नहीं। तो साथ साथ से सीधे पता चल गया ना कि भाई ये तो सब जगह लगेगा। यदि केवल छंद में लगाना हो तो छंदसी कहेंगे, केवल लोक में लगाना हो तो भाषायाम कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन यदि दोनों जगह लगाना है तो कोई लिखने की जरूरत है जैसे इक्वेण की? नहीं है। तो फिर यहाँ क्या हो गया आपको? सर्वत्र विभाषा गो हो, सर्वत्र पद की क्या जरूरत है पंडित जी? अरे विभाषा गो हो कह दो, अर्थ हो जाएगा यंगतस्य गो हो प्रकृति भाव स्याद अति परे पदांते। अब वो लोक में भी लगेगा, वेद में भी लगेगा, कहने की जरूरत है क्या? सर्वत्र। तो फिर ये सर्वत्र लिखने की क्या जरूरत है? ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो सर्वत्र पद क्यों दिया? तो उसके लिए देखो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? बाल मनोरमा का लिखे कुछ उत्तर। हाँ, क्या लिखे? इत्यतो यजुषी इति निवृत्तम तत्सूचनाय सर्वत्र इत्युपात्तम। हाँ, ये कह रहे हैं। देखो अष्टाध्यायी निकालो तब समझ में आए। हाँ निकाले। वहाँ देखो। ये सर्वत्र विभाषा गो 122वां है ना, उसके ऊपर थोड़ा 4-5 सूत्र देखिए। यजुष्युरः एक सूत्र दिख रहा है, 117वां है ना, यजुष्युरः। तो वहाँ यजुषी ये सप्तम्यंत पद है, उसकी अनुवृत्ति चलती है, कहाँ तक जा रही है? 121 मतलब अवपथासी च तक जाती है, ठीक है ना। तो अब किसी को भ्रम न हो जाए कि यजुषी मतलब क्या? अरे यजुर्वेद में ही ये सब कोई यदि प्रयोग होगा तो ये सब सूत्र लगते हैं, ठीक है ना। ये जितने भी सूत्र है अवपथासी च तक के तो उसी में लगता है। अब किसी को भ्रम हो जाए कि वही यजुषी इसमें भी आ जाए, इस तरह का भ्रम न हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या लिखा है? सर्वत्र। कि भाई ये सूत्र तो प्रकृति भाव करेगा, सर्वत्र करेगा, लोक में भी करेगा, वेद में भी करेगा, है कि नहीं? हाँ। तो यजुषी इति निवृत्तम इति सूचनाय सर्वत्र इति पदम उपात्तम। आया कि नहीं आया? कि यजुषी उस पद की यहाँ पर निवृत्ति हो जाएगी। ये नहीं कि केवल यजुर्वेद के प्रयोगों में ही ये लगेगा, इस तरह का नहीं है। इस बात को सूचन करने के लिए सर्वत्र लिख दिया, वरना लिखने की जरूरत नहीं होती है ना। इको एनर्जी में कहाँ लिखा सर्वत्र? फिर भी वो लोक में वेद में सब जगह लगता है कि नहीं? तो यहाँ पर लिखने की क्या जरूरत है? तो यही सूचन करने के लिए क्या लिखे? यजुष्युरः इत्यतः यजुषी इति निवृत्तम। वहां से जो यजुषी आ रहा था वो यहाँ निवृत्त हो गया, मतलब रुक गया इसके पहले। तत्सूचनाय सर्वत्र इति उपात्तम। उसको उसी की सूचन करने के लिए, उसी बात का सूचन करने के लिए सर्वत्र पद का उपादान किया गया है। आया कि नहीं आया? आया है। हाँ,
तो देखो इसके पहले वाले जो प्रकृत्यांत पादम अव्यय परे से जितने भी सूत्र है ना, ये सब के सब वेद में लगने वाले हैं। तो उसके मतलब पहले, इसके पहले सर्वत्र विभाषा गो के उसके ऊपर वाले सूत्र सब छंद के लिए बनाए गए, यजुषी के लिए, तो उसके लिए है। तो कोई भ्रम न हो जाए, सीधी सी बात कि भाई ये यजुर्वेद में ही लगेगा, यजुर्वेद के प्रयोग में या तो छंद में ही लगेगा, इस तरह का भ्रम न हो जाए। तो इसलिए क्या रखे, सर्वत्र ये पद दिए है। समझ में आ गया ना आप लोगों को? जी हाँ, वरना लोग पूछते हैं इसमें कि भाई ये सर्वत्र कहने, सर्वत्र मतलब क्या? तो आप कह तो देंगे लोके वेदे च, लेकिन कहेगा अरे ये कहने की क्या जरूरत, इक्वानिटी में कहाँ बताए, फिर भी वो लोक वेद में लग रहा है। अरे केवल छंद में लगाना होता तब तो कहना ठीक था, केवल वेद में लगाना, वो लोक में लगाना होता तब तो भाषा में कहना ठीक था। लेकिन जब दोनों जगह लगाना है उस सूत्र को, तो फिर कोई कहने की जरूरत है? जैसे इक्वानिटी में नहीं किया हुआ है, यहाँ पर भी मत कहिए। तो क्यों कहा? तो इस बात को ध्यान में रखना कि सर्वत्र पद क्यों दिया है। तो इसीलिए दिया है कि यजुषुरः इत्यतः यजुषी इति निवृत्तम तत्सूचनाय सर्वत्र इति उपासम। आ गया? और क्या लिखे? तेन लोके वेदे च इति लभ्यते। सर्वत्र ये कह देने से ही क्या लाभ हो जाएगा? लोके वेदे च इति लभ्यते, मतलब लोक में, वेद में ये अर्थ का लाभ हो जाएगा सर्वत्र कह देने से। आया समझ में? आया। क्या अर्थ बोले सर्वत्र विभाषा को होगा? बोलो अर्थ। लोके वेदे च एंगन्तस्य गोः अति परे प्रकृति भावः विकल्पेन स्यात् पदान्ते। पदान्ते, ठीक है ना, ये कर दिया। तो चलो, गो अग्रम ये उसका उदाहरण हो गया। और जब विकल्प पक्ष में जब प्रकृति भाव नहीं होगा, उस स्थिति में क्या एंग पदांत आदति से पूर्व रूप हो जाएगा, गोग्रम बन जाएगा। ठीक, हाँ चलिए अब देखो यहाँ पर पद कृत्य, ये अपने अब विचार कर रहे हैं कि ये पद क्यों दिया, वो पद क्यों दिया, तो उसके लिए कर रहे हैं। देखो क्या लिखे मूल में, एंगन्तस्य किम चित्रग्वग्रम। हाँ, ये एंगन तस्य कहने की क्या जरूरत है पंडित जी? क्योंकि देखो सीधी बात है ना भाई, अरे गो शब्द कैसा रहेगा? एंगंत ही रहेगा ना। हाँ। अरे गो शब्द कैसा ओकारांत ही रहेगा ना, गो शब्द कभी इकारांत थोड़ी न होने वाला है। तो गो शब्द ओकारांत ही रहने वाला है, तो सीधे कह दो ना कि गो हो अति परे प्रकृति भाव वास्यात, पदांते कह दो, कोई बात नहीं, पदांते कह दो। ठीक, तो चलिए, तो काम चल जाएगा ना, कोई आपत्ति नहीं है। तो एंगन्तस्य कहने की क्या जरूरत है? तो उसके लिए लिख रहे हैं एंगन्तस्य किम चित्रग्वग्रम, ये कर दिया। ठीक है ना, चित्रग्वग्रम। ये चित्रग्वग्रम में पहले चित्रगु बनाई है, ठीक है ना। चित्रगुहु शब्द है, क्या शब्द है? चित्रगुहु। चित्रगुहु किसको कहते हैं? चित्रा गावो यस्य सह चित्रगुहु, मतलब चित्त कबरी गाय है जिसकी, ऐसे को क्या कहेंगे? चित्रगुहु। बहुव्रीहि समास किया ना, चित्रा गावो यस्य। कौन समास किया है? बहुव्रीहि समास। हाँ, अलौकिक विग्रह बोलो जरा यहाँ पर। चित्रा झस गो झस। हाँ, यही होगा ना। अरे चित्रा गा, वो तो ग के कारण चित्रा में विसर्ग आपको नहीं सुनाई दे रहा है ना, वो यत्व करके अली सर्वेशान से लोप कर दिया है। तो चित्रा गावो यस्य है ना, तो चित्रा है ना, तो चित्रा जो है, तो चित्रा ये क्या है? बहुवचन का रूप है, चित्राहा है ना। तो चित्रा जस करेंगे, और गावह तो आप जानते ही है, गो जस करेंगे, तो चित्रा जस गो जस स्थिति बन गए। अनेक मन्य पदार्थ से समास कर देंगे, समास अथवा प्रातिपदिक संज्ञा सुप लुप कर देंगे, तो क्या बचा? चित्रा गो। चित्रा गो ये बन गया। अब क्या करेंगे भाई? चित्र गुहु बनाना है, तो चित्रा का क्या कर देंगे? पुंवद भाव कर देंगे। किस सूत्र के द्वारा? स्त्रियाः पुंवद भाषित पुंस्काद अनु समानाधिकरण सूत्र है ना, अपूर्णी प्रियादिषु। तो चलिए उसके द्वारा क्या कर देंगे? पुंवद भाव कर देंगे। अर्थ बाद में देख लीजिएगा, ठीक है ना, न समझ में आए तो पूछिएगा। वो स्त्रियाः पुंवद भाषित से क्या हो जाएगा?
चित्रा को पुमद भाव हो जाएगा, तो चित्रा स्त्रीलिंग है ना, पुमद भाव कर देंगे तो क्या बन जाएगा, चित्र, ये बन जाएगा ना। तो क्या स्थिति बन गई, चित्र गो, गो, ठीक है ना, चित्र गो, ये स्थिति बन गए। अब यहाँ गो जो है ना ओकार, उसको रस्व हो जाएगा, किसके द्वारा हो जाएगा, गो स्त्रियोर उपसर्जनस्य, इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, ये गो का ओकार जो है ना उसको रस्व हो जाएगा। तो ओकार को रस्व क्या होगा, ऊ होगा एच एक ह्रस्वादेश। हाँ, एच ह्रस्वादेश चेद इगेव, एच को यदि ह्रस्वादेश होता है तो इक ही हो, ह्रस्वादेश इगेव स्यात्। तो ये ओ को ह्रस्वादेश कौन होगा, इक में से अंतरतम कौन है, ऊ, तो ऊ ही होगा। तो चलिए, तो गोस्त्री और उपसर्जन से ओ को ह्रस्व ऊ कर दिया, तो ऊ कर दिया तो क्या स्थिति बन गई, चित्र गु, और सु कर दीजिए, रुत विसर्ग कर दीजिए तो क्या बन जाएगा प्रथमा एक वचन में, चित्रगुहु, ये बन गया, ठीक है ना। तो चलिए, भानु की तरह चित्रगुहु बन गया, आया कि नहीं। ये चित्रगुहु मतलब क्या, चित्रा गावो यस्य, चित्रकबरी गए हैं जिसकी, ऐसा जो देवदत्त है उसको क्या कहेंगे, चित्रगुहु देवदत्त, चित्रगुहु देवदत्त, मतलब चित्रकबरी गाय वाला देवदत्त, यही हो गया ना अर्थ। हाँ, अब उसका अग्रभाग चित्रगुहु बन गया, उसका तस्य अग्रम, इस तरह का षष्ठी तत्पुरुष समास करिए, चित्रगु का अग्रम के साथ षष्ठी तत्पुरुष करिए। अलौकिक विग्रह क्या, लौकिक विग्रह क्या बोलोगे, बोलो जरा, चित्रगुहु अग्रम। हाँ, ये भानु की तरह हो गया, ठीक है ना, इसलिए अब कोई घबराने वाली बात नहीं है। चित्रगु शब्द भानु की तरह चलेगा पुल्लिंग में, ठीक है ना। तो बस कोई वो चिंता मत करिए कि कैसे क्या कर दिया। तो चित्रगु शब्द का षष्ठी में क्या, चित्रगोहो बन जाएगा ना, जैसे भानु का भानु हो वैसे चित्रगु का चित्रगोहो, चित्रगोहो अग्रम, मतलब चित्रगु जो देवदत्त है उसका अग्रभाग, ऐसा हो जाएगा ना। हाँ, उसका अग्रभाग, तो वही चित्रगोहो अग्रम, ये क्या हो गया, लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह क्या होगा, अग्रसु, अग्रसु, ये कर दिया, समास कर दीजिए, प्रातिपदिक संज्ञा कर दीजिए, सुपलुक कर दीजिए, तो क्या स्थिति बन गए, चित्रगु अग्रम, चित्रगु अग्रम, ये बन गया। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, आपने सूत्र में कौन पद नहीं दिया है, एंगंत पद नहीं दिया है ना, उसी का पदकृत्य कर रहे हैं ना पंडित जी, एंगंतस्य किम, तो एंगंतस्य को निकाल दो, तो अर्थ क्या बना है इसका, लोके वेदे च गोहो अति परे विकल्पेन प्रकृति भाव चार पदांते। हाँ, ठीक है ना। तो देखो, गोहो अति परे, तो गो शब्द मिल गया कि नहीं मिल गया, यहाँ पर मिल गया है ना। अरे जो चित्रगु का गु है वो एक देश विकृतम अनन्यवत करके गो शब्द ही है ना, उसी को रसो होके गु बन गया था, लेकिन है तो वो गो शब्द ही ना, वो शब्द ही। और उसके पर में अर्थ है कि नहीं, रस्वाकार पर में है कि नहीं है। तो उस गो शब्द को क्या हो जाएगा, तो प्रकृति भाव हो जाएगा। तो प्रकृति भाव हो जाएगा तो अब कोई संधि नहीं ना होगी एक पक्ष में, तो नहीं होगी, तो इको एण अब लग पाएगा चित्रगु अग्रम में, नहीं लग पाएगा। तो एक रूप क्या बनने लगेगा, चित्रगु अग्र, और सु हम कहें चित्रगु अग्रम, ये स्थिति बन जाएगी, है ना, एक पक्ष में। और जब प्रकृति भाव नहीं होगा एक पक्ष में ये हो जाएगा ना प्रकृति भाव, उस पक्ष में क्या रूप बनेगा, चित्रगु अग्रम। और जब प्रकृति भाव नहीं होगा तब तो वो बन जाएगा चित्रगु अग्रम में कौन सूत्र लग जाएगा, इको एनर्जी सेण हो जाएगा, तो चित्रग्वग्रम ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो यही कहना है उसको, तो चित्रगु अग्रम ये रूप बनने लगेगा ना। तो ये हमको बनाना नहीं है, ये अभिष्ट रूप नहीं है। तो चलिए, तो इसीलिए यहाँ वारण करने के लिए हमने क्या कर दिया, ये एंगंतस्य ये कह दिया, मतलब पूर्व सूत्र से एंग हलाए, उसको विशेषण बनाकर तदंत विधि कर दी, तो एंगंतस्य गो हो, ये अर्थ हो गया ना। तो गो शब्द होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए, एंगंत गो शब्द होना चाहिए। तो एंगंत गो शब्द है क्या,
नहीं है। एंगंत नहीं है ना। गो शब्द तो चलिए किसी भी तरह आपने मान लिया है ना, एक देश विकृत अनन्यवत करके चाहे स्थानीय भाव कुछ करके आपने गो शब्द तो कथनचित मान लिया, लेकिन एंगंत तो नहीं है ना, ये नहीं है। नहीं है। तो एंगंत होने के कारण यहाँ नहीं लगेगा। तो जब नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा, चित्र गु अग्रम में इको एणति से एण होके क्या रूप बन जाएगा, चित्रक ग्वग्रम ये रूप बन जाएगा ना। तो यही रूप बना है, तो वही लिख दिया एंगंतस्य इति किम, तो चित्रक ग्वग्रम। देखो यहाँ लिखे कुछ बाल मनोरमाकार, देखो अत्र एंग इत्यपि अनुवर्तते, एंग की अनुवृत्ति आएगी तदंत विधि होगी, तो एंग इत्यपि अनुवर्तते। उसके बाद क्या लिखे, ततश्च एकदेश विकृतम अनन्यवद भवति इति न्यायेन चित्रग्वग्रम इत्यत्र नाति प्रसंगः। हाँ, चित्रग्वग्रम में अति व्याप्ति नहीं होगी, अति प्रसंग नहीं होगा। एक देश विकृत अनन्यवद भवति करके इस न्याय के द्वारा चित्र गु अग्रम में वो गु को गो शब्द तो मान लिया जाएगा, लेकिन एंग की अनुवृत्ति लाएंगे तो एंगंत से गो, एंगंत गो शब्द होना चाहिए ना। तो एंगंत गो शब्द मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, वो तो उकारांत गो शब्द हो गया है, ठीक है ना। एंगंत गो शब्द नहीं न मिला, इसलिए नहीं लगेगा। तो नाति प्रसंग यही कर दिया, ठीक है ना। तो चलिए लिख दिए एंगंत से किम चित्रग्वग्रम, समझ में आया, ध्यान में रखिएगा जी। और दूसरा कौन पदकृत्य किए है आगे, ये विरुद्ध एक देश विकृत अनन्यवद भवति, मतलब ये न्याय चित्र गो में जो गो का रस्व कर दिया है ऊ, और उसको वो कह रहे हैं क्या कि एक देश विकृतम अनन्यवद भवति। तो वही ना, एक देश विकृतम अनन्यवद भवति, मतलब जैसे आपका कुत्ता है ना, कुत्ती के पूंछ कट जाए, एक देश उसका विकृत हो जाए, मान लीजिए कट गया कुत्ते का एक देश, पूंछ कट गए, तो वो कुत्ता ही रहेगा ना कि गधा हो जाएगा, कुत्ता ही रहेगा। तो वही तो अनन्यवद भवति, अन्यवद न भवति, मतलब अनन्यवद भवति मतलब वही रहता है, वो कोई दूसरा नहीं हो जाता है। समझ में आया कि नहीं, एक देश विकृतम अनन्यवद भवति। तो उसी तरह यहाँ गो शब्द था, चित्र गो था ना, लेकिन गो को रस्व कर दिया है गो स्त्री और उपसर्जन से, तो जब रस्व कर दिया तो ओकार को उकार हो गया, तो उकार हो जाने से वो कोई राम शब्द तो नहीं ना हो गया है, तो वो गो शब्द ही है ना। तो वही कह रहे एक देश विकृतम अनन्यवद भवति, इस न्याय के द्वारा ये गो शब्द तो कहलाएगा। तो यदि एगंतस्य नहीं रखेंगे, सामान्य यही कहेंगे कि गोहो अति परे क्या होना चाहिए, प्रकृति भाव पदांते, तो पदांत का विषय तो है ही यहाँ पर। तो चित्र गु अरे बंतरवर्ती विभक्ति मान के पद है ना, तो पदांत का विषय तो गो हो ही गया। तो गो शब्द तो कोई यदि आक्षेप करे कि यहाँ गो शब्द कहाँ है, गु है ना, तो उसके लिए लिख दिया है कि एक देश विकृत अनन्यवत करके गो शब्द तो हो जाएगा, और अर्थ पर में है तो प्रकृति भाव होने लगेगा, वो न हो इसके लिए हमने क्या रखा है, एंगंत एंग की अनुवृत्ति लाए है, तदंत विधि किए है, एंगंत से बनाए है। तो एंगंत गो शब्द होना चाहिए। तो ये गु शब्द तो गो शब्द तो है, लेकिन एंगंत गो शब्द नहीं है, इसलिए सूत्र नहीं लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ चलिए, जहाँ संदेह रह जाए तो पूछ लिया करो, ठीक है ना। मैं ऐसे सोच के चल जाता हूँ कि भाई सरल है, आप लोग समझते होंगे। तो न यदि कोई पंक्ति समझ में कोई शब्द ऐसा आ रहा है तो आप बीच में पूछ सकते हैं। चलिए ये कर दिया, ठीक जी। हाँ, तो ये मतलब यहाँ पर अब नहीं लगेगा चित्रग्वग्रम यहाँ पर, ठीक। अब कौन आया, पढ़ो मूल क्या लिखे हैं, पदांते किम गो हो। हाँ, पदांते किम गो हो। चलिए पदांते किम कर दिए, तो पदांते मतलब पदांते न कहो, अरे पदांतात मत लाओ वहां से, और विभक्ति विपरिणाम करके सब मत करो। तो पदांते नहीं रखेंगे तो क्या अर्थ होगा, सीधे यही अर्थ होगा ना
कि पदांत एंग से एंगंत गो शब्द से पर में अत रहने पर प्रकृति भाव होता है, बस इतना ही। अब जरूरी नहीं कि वो गो शब्द जो है वो पदांत हो कि ना हो, उससे कोई मतलब नहीं ना। नहीं। हाँ तो चलिए, अब जब नहीं रखेंगे तो कहाँ समस्या दिखाई उन्होंने, पदांत किम गो हो, तो गो हो कहाँ बनता है, अरे गो शब्द का कहाँ बनता है गो हो, अभी तो शब्द चलाए थे पूरा है, द्वितीय बहुवचन में, द्वितीय बहुवचन में गो हो बनता है, गाहा बनता है, गाहा पंचमी एक वचन में, षष्ठी एक वचन में बनता है, गोहो बनता है। इसको समझाइए महाराज जी कहाँ बनता है, ये नहीं अभी पकड़ पाया है? इतना क्यों उसको संदेह हो रहा है, कहाँ बनता है? पंचमी और षष्ठी एक वचन में। हाँ तो फिर अरे गो शब्द से जब आप क्या लाएंगे, अरे गसी लाएंगे या तो षष्ठी में गस लाएंगे, बचेगा क्या, अस ही बचना है, तो गो अस ये स्थिति बन गई, क्या स्थिति बन गई, गो अस ये स्थिति बन गई। अब यहाँ पर आपका ये सूत्र लग जाएगा ना, पदांत नहीं रखेंगे, सीधे क्या रखेंगे, एंगंत गो से पर में यदि अकार हो तो क्या होता है, विकल्प से प्रकृति भाव होता है, प्रकृति भाव होता है। यहाँ देखो ये एंगंत गो शब्द मिल गया, गो उससे पर में रस्व आकार भी है, घसी और गस का अ पर में है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, एंगंत गो को प्रकृति भाव हो जाएगा, तो प्रकृति भाव हो जाएगा तो क्या रूप बने जाएगा, गो अस, यही अलग अलग ही रहेगा, एक पक्ष में ऐसा रूप बनने लगेगा ना, लेकिन बनता है क्या, नहीं बनता। यहाँ पर प्रकृति भाव न हो जाए इसके लिए क्या रखे है, पदांत ये रखे, तो पदांत होना चाहिए, पदांत का विषय होना चाहिए। गो शब्द यहाँ पदांत हो रहा है, गो शब्द यहाँ पद है क्या, नहीं है, तो वो यंग जो है वो पदांत भी नहीं होगा, पदांत का विषय नहीं है ना, कहने का तात्पर्य। पदांत का विषय नहीं। हाँ, अरे गो शब्द की पद संज्ञा होगी क्या, अस के परे रहते हैं, नहीं। तो अरे अस के परे रहती क्यों नहीं होगी, स्वादि स्वरो नाम स्थान नहीं लगेगा, स्वादि कप प्रत्यय अधिक प्रत्यय पर में रहते पूर्व की पद संज्ञा होती है, हैं? तो गो की पद संज्ञा हो जाएगी ना। अरे अस किसका है, घसी घस का ही है ना, स्वादि कप प्रत्यय अधिक प्रत्यय हो गया, उसके प्रत्यय के परे रहते पूर्व की पद संज्ञा करता है ना, तो पद संज्ञा नहीं हो जाएगी गो शब्द की, हो जाएगी। भार्गव तुम भी बुड़बुक के साथ हो क्या, पद संज्ञा हो जाएगी, पद संज्ञा का बात करके भाव संज्ञा हो जाएगी ना, तो गथो उसको पद संज्ञा कही ऐसा नहीं बोला जाता है, अरे जब बात करके भ संज्ञा हो गई तो फिर पद संज्ञा हो जाएगी, ऐसा कैसे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो तुम तो कह रहे पद संज्ञा तो हो जाएगी किंतु भ संज्ञा हो जाए, ये क्या होता है, अरे गधे उसको बात करके बोल रहे हो तो फिर पद संज्ञा नहीं ना होगी, नहीं। हाँ तुम तो लंठ बोलो ही मत, तुमको तो ये चीज पता ही नहीं था, ऐसे ही बक बक कर रहे थे, कह रहा कि हाँ हो जाएगी मूर्ख तरीका, तो यजी भम से क्या हो जाएगी, भ संज्ञा हो जाएगी, थोड़ा दिमाग ठिकाने रखो करण, हाँ क्या हो जा रहा है पता नहीं तुमको, यजी इतनी इसीलिए तो वहाँ पहले एक बार आपको वो सूत्र निकल के पढ़ा दिया था कि यजी भम उसका बाधक है, वो कहता है कि यदि स्वादि कप प्रत्ययावधिक यदि प्रत्यय यदि यकार आदि हो अथवा तो अजादि हो तो उसके पूर्व की भ संज्ञा ही होगी, तो यहाँ अजादि है ना प्रत्यय, तो फिर कहाँ से पद संज्ञा हो पाएगी, भ संज्ञा होगी, तो चलिए, तो पदांत का विषय नहीं ना हुआ गो शब्द, तो चलिए इसलिए क्या है वो नहीं लगेगा, ठीक, कौन एंग पदांता दति, तो नहीं लगेगा तो कौन सूत्र लगता है गो अस में, से भ संज्ञा और से आकार का लोप हो जाएंगे, अरे गधा कहाँ, यस्यति च आकार का लोप कहाँ आकार है, मुक्तरी का कहाँ आकार है, उसके आकार का लोप करता है वो है, अरे भ संज्ञक जो है उसका आकार का लोप करता है, तो भ संज्ञा तो तुमने गो की अस की है पागल, गो की है, तो फिर कहाँ से हो जाएगा,
अरे ये यंग पदांता दति लगेगा? नहीं, वो भी नहीं लगेगा। क्यों? पदांत एंग नहीं है ना। पदांत एंग नहीं है, ठीक ही कहे। तो आप लोग जो अष्टाध्यायी में कब से देख रहे थे ना, एक पूर्व पर्यक्त एंग पदांत दति के बाद वाला कौन सूत्र था? गसी गसोश्च। हाँ, तो वो सूत्र लगेगा। एंग उसमें अनुवृत्ति आ जाएगी। घसी घसो हो सप्तम्यंत का है, ध्यान देना। घसी घसो मतलब एंग से पर में घसी अथवा घस का अत पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में क्या होता है? पूर्व रूप में का आदेश होता है। तो एंग हो गया, गो का ये वो हो गया, उससे पर में घसी अथवा घस का अ है कि नहीं? है तो उसको पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाता है? पूर्व रूप में का आदेश होता है। तो वो और अकार के स्थान में क्या हो जाएगा? ओकार हो जाएगा। तो गोस बन गया और स को रुत विसर्ग गो हो, ये बन जाएगा। आया कि नहीं? घसी घसो ध्यान में रखना, यही सूत्र है। अरे हे जो बनाते हैं ना, तो वहां पर क्या करते हैं? अरे हरि से गस का अस लाए तो हरि अग्रे अस बन गया, घेर गीति से गुण कर दिए तो हरे अग्रे अस बन गया। अब कौन सूत्र लगाते? यही लगाते, घसी घसो एंग से पर में यदि घसी अथवा घस का हो तो एंग हो गया हरे का ये, उससे पर में घसी अथवा घस का अत हो गया अकार। तो पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाएगा? पूर्व रूप में का आदेश हो जाएगा। तो ये और अकार के स्थान में क्या हो जाएगा? एकार हो जाएगा। तो हरेश बन गया और स को ऋतु विसर्ग कर दो तो हरे है बन गया। हाँ, तो ये सब जगह ध्यान में रखा करो। भानो हो वगैरह जो जो बनते हैं ना, अरे हे भानो हो, तो ये सब जगह यही घसी घसो च लगता है, पूर्व रूप करता है पूर्व पर के स्थान में। ठीक आया कि नहीं? आया। हाँ, चलिए, तो ये कर दिया। ठीक, तो ये तो गोहो बन गया। लेकिन यदि हम कौन पद नहीं रखते, पदांते यदि नहीं कहते, तो यहाँ पर भी प्रकृति भाव होने लगता ना। नहीं लगता। हाँ, तो यहाँ पर ना हो इसलिए हमने पदांते रखा है। समझ में आया? आया। हाँ, चलो मूल पढ़ो, खत्म करो। सर्वत्र विभाषा गोहो लोके वेदे चैंगन्तस्य गोरति वा प्रकृति भावः स्यात् पदान्ते गो अग्रम गोग्रम एंगन्तस्य किम चित्रग्रम पदान्ते किम गोहो। हाँ, एक मैं आपको बताता हूँ, ये तो आपका समझ में आ ही गया कि यंगंत जो गो शब्द हो तो उसको क्या होता है? प्रकृति भाव होता है, अत परे रहते, पदांत का विषय होना चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं, ये लगेगा गो अग्रम में जैसे लग गया, ठीक है ना, विकल्प से कर दिया। नहीं लगा तो यंग पदांत दति से पूर्व रूप कर दिया, गोग्रम बन गया। अब आपको एक स्थल बताता हूँ, वहाँ पर चित्रगुहु तो आपने बना लिया था ना? चित्रगुहु जी, चित्रगुहु बना लिया था कि नहीं बना लिया था? बहुरी करके चित्रा गावो यस्य देवदत्तस्य सह देवदत्तः चित्रगुहु देवदत्तः, ये कर दिए। अब ये चित्रगुहु जो बना उसका संबोधन में क्या बनेगा? है वज्र मूर्ख भार्गव, क्या बोलो सही से? अरे भानु का क्या बनता है? भानु। चित्रगु का क्या बनेगा? चित्रगु। तो चित्रा चित्रा क्या कर रहे थे तुम? हैं? चित्रा कहाँ आया गया फिर से? अरे उसको तो पूंछ भाव कर दिए, वो तो चित्र ही बन गया है कि संबोधन में फिर से स्त्रीत्व हो जाता है। नहीं, तो फिर तो क्या बनेगा संबोधन में? चित्रगो। चित्रगो ये बन जाएगा ना। हे चित्रगो मतलब हे चित कबरी गाय वाले, हे चित्रगो अग्रम, मान लीजिए उसके आगे अग्रम है, हे चित्रगो अग्रम, ये स्थिति बन गए। अब यहाँ पर लगेगा कि नहीं लगेगा, थोड़ा बताइए जरा। प्रकृति भाव करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। अरे घटाओ ना, ऐसे मुनमुन करने से होगा क्या? अर्थ घटाओ। एंगंत गो, एंगंतस्य गो हो, एंगंत गो शब्द मिल गया ना? हे चित्र गो में गो शब्द मिल गया।
एंगंत है, हाँ एंगंत भी है, और उसके बाद अत होना चाहिए तो अग्रम का है। अग्रम का हाँ, और आगे वो क्या पदांत का विशेष, पदांत का विषय पदांत भी है। हाँ है हाँ अरे चित्र गो पद है तो पदांत हो गया ना गो। जी हाँ, तो पदांत का विषय है कहने का तात्पर्य। तो चलिए पदांत का तो क्या हो गया यहाँ पर, अत पिपर में है तो प्रकृति भाव होना चाहिए ना विकल्प से। हाँ होना चाहिए। हाँ देखो वही आपत्ति उठाइए। तो ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? आया आप बाल मनोरमा देखो तो जरा लिखा है कुछ इसमें, हे चित्र गोग्रम में। हाँ हे चित्र गोग्रम इत्यत्रापि न प्रकृति भाव। ल प्रकृति न प्रकृति भाव कह रहा है, प्रकृति भाव तो प्राप्त हुआ ना। अरे हो सकता है ना अब तो। अरे जब चित्र गोग्रम में तो ठीक था, आपने कहा था एगंत कह देने से वारण कर दिया, क्योंकि चित्र गोग्रम में एगंत गो शब्द मिला नहीं, वहाँ गु शब्द था, इसलिए वारण कर दिया। लेकिन सबोधन में मान लीजिए ऐसा कहा जाए, हे चित्र गो अत्र आगच्छ, इस तरह का कुछ वाक्य ले लो, तो वहां पर तो अब प्रकृति भाव होना चाहिए ना। एगंत गो शब्द तो मिल गया, पदांत का विषय भी है, अत पर में है, तो प्रकृति भाव होना चाहिए ना। होना चाहिए हाँ। तो कह रहा है कि नहीं होगा, हे चित्र गो अग्रम इत्यत्रापि न प्रकृति भाव, प्रकृति भाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो उत्तर दे रहा है प्रतिपदोक्तस्यैव एंगो ग्रहणात्। हाँ, लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम, परिभाषा है ना परिभाषेन्दु शेखर में, लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम। तो यहाँ पर भी देखो एंगंत गो शब्द जो आपको है वो प्रतिपदोक्त भी मिलता है ना, और कहीं पर लाक्षणिक भी मिलता है। लाक्षणिक मिलता है मतलब लक्षण आदि लग के गो ओकार हुआ हो और गो बना हो, ऐसा लाक्षणिक भी मिलता है। प्रतिपदोक्त भी मिलता है। प्रतिपदोक्त जैसे कहाँ मिल गया? अरे गवाम अग्रम, वहाँ गो शब्द जो था, गो आम अग्र सु करके जो लाए थे और आम सु चले गए तो गो अग्रम था, तो वो गो शब्द कैसा है? अरे प्रतिपदोक्त है ना। हाँ तो प्रतिपदोक्त गो शब्द भी मिल रहा है, एंगंत गो शब्द, ध्यान रखना। और आपको लाक्षणिक एंगंत गो शब्द भी मिला ना, कहाँ पर? हे चित्र गो, यहाँ देखो हे चित्र गु शब्द, चित्र गु शब्द था, वहाँ पर रस्व से गुण वगैरह लग के क्या हुआ है? उ को गुण होकर के ओ हुआ है, रस्व से गुण से गुण हो जाता है ना, तो वही उ को क्या गुण हो गया है? ओकार हो गया है। तो यहाँ जो गो शब्द एंगंत गो शब्द मिला है वो कैसा है? लक्षण आदि लग करके बना हुआ है ना, लाक्षणिक गो है। तो लक्षण प्रतिपदोक्तयोः कस्य ग्रहणम? प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम। ये परिभाषा के द्वारा प्रतिपदोक्त जो एंगंत गो शब्द होगा वही लेना होगा। तो कौन लिया जाएगा सूत्र में जो एंगंत गो शब्द करके? जो प्रतिपदोक्त चित्र गु शब्द ही लिया जाएगा है क्या? प्रतिपदोक्त जो गो शब्द है वही लिया जाएगा। प्रतिपदोक्त जो एंगंत गो शब्द है वही लिया जाएगा, है ना। तो कहाँ वो कौन लिया जाएगा? जैसे गवाम अग्रम करके जो गो अग्रम में गो आया था वही लिया जाएगा। इस तरह का जो प्रतिपदोक्त गो शब्द होगा वही लिया जाएगा। ये नहीं लिया जाएगा आपका कौन है? चित्र गो वाला, चित्र गो का गो। हाँ, और वो गधा कह रहा है कि मैंने कहा प्रतिपदोक्त वाला ही लिया जाएगा। कौन लिया जाएगा? तो कहा कि चित्रगु वाला है, वो प्रतिपदोक्त है। ये चित्र गो में जो गो बना हो वो लाक्षणिक है। तो फिर गधा समझता नहीं है प्रतिपदोक्त करके। तो प्रतिपदोक्त जब एंगंत गो शब्द लिया जाएगा तो चित्र गो वाला वो लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। तो फिर तो इसलिए सूत्र वहां नहीं लगेगा। सूत्र में ये जो सर्वत्र विभाषा गोहो में जो एंगंत गो शब्द करके लेना है तो प्रतिपदोक्त ही लेना है ना, लाक्षणिक एंगंत गो शब्द नहीं लेना है। तो जब नहीं लिया जाएगा तो ये चित्र गो अग्रम में प्रकृति भाव होगा? नहीं होगा तो कौन लग जाएगा? अरे आपका पूर्व रूप हो जाएगा, हे चित्र गोग्रम, ये बन जाएगा। ठीक है ना।
तो वही लिखा है, देखो हाँ। हे चित्र गोग्रम इत्यत्रापि न प्रकृति भाव। क्यों न प्रकृति भाव? तो उत्तर दे रहा है प्रतिपदोक्तस्यैव एंगो ग्रहणात्। हाँ, प्रतिपदोक्त एंग को ही लेना है, मतलब एंगंत गो शब्द को लेना है ग्रहणात्। कैसे जाने? तो परिभाषा है लक्षण प्रतिपदोक्तयो हो प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम। तो यहाँ ये चित्र गो में जो गो है वो कैसा है? लाक्षणिक है। तो वही तो लिखे प्रकृते च, मतलब हे चित्र गो अग्रम इत्यत्र च ह्रस्वस्य गुण इत्योकारस्य लाक्षणिकत्वात्। ह्रस्वस्य गुण के द्वारा वहाँ गुण हो के ओकार हुआ है ना। हाँ। तो चलिए, तो इसलिए वो क्या है आपका ओकार है। ह्रस्व से गुण क्या करता है? वृत्ति पता है किसी को? ना पता हो तो देख के बोलो फटाफट। अरे ह्रस्वस्य गुणः स्यात् संबुद्धौ, ह्रस्व को गुण होता है संबुद्धौ, संबुद्धि परे रहते, ठीक है ना। चलिए, तो यही है ह्रस्वस्य गुणः। तो इसके द्वारा ह्रस्व को गुण, तो हरि शब्द है जैसे, तो उसको ई को गुण क्या हो जाता है? ये हो जाएगा, तो हरे बन जाता है ना। तो संबुद्धि परे रहते, तो इसीलिए तो हरे बनाते हैं। उसी तरह भानु का भानो बनाते हैं, विष्णु का विष्णु बनाते हैं ना। तो यही सब है। रस्व से गुण के से ही क्या होता है? रस्व को गुण होता है संबुद्धि परे रहते हैं। तो चलिए इसी के द्वारा हो जाएगा। तो इसी तरह चित्र गु में भी क्या रस्व से गुण होकर के ओकार हुआ है। तो यहाँ जो एंग हुआ एगंत गो शब्द, तो एंग जो यहाँ आया है वो लाक्षणिक है ना कि प्रतिपदोक्त है? लाक्षणिक है। लाक्षणिक है, ठीक है ना। एंग जो है वो लाक्षणिक है। वहाँ गो अग्रम में जो गवाम अग्रम करके जो उदाहरण बताया था, वहाँ जो ओकार था वो कैसा था? एंग, वो एंग कैसा है? वो तो प्रतिपदोक्त है, ठीक है ना। ध्यान में रखो एंग को कह रहे हैं। चलिए, तो इसलिए चित्र गो अग्रम में भी नहीं लगा। जब नहीं लगा तो कोई बात नहीं, प्रकृति भाव नहीं होगा। पूर्व रूप होकर के चित्र हे चित्र गोग्रम ये रूप बन जाएगा। आया समझ में? आया। हाँ, चलिए हो गया बस ये सूत्र। सर्वत्र विभाषा गो हो, यही अर्थ कर दिए। लोक सर्वत्र मतलब लोके वेदे च एंगन्तस्य गो हो अति परे वा प्रकृति भाव स्यात् पदान्ते। एंगंत गो शब्द को प्रकृति भाव होता है ना। तो कब? अति परे, ह्रस्व आकार परे रहे तब पदान्ते, पदांत विषय। उदाहरण भी बता दिया उन्होंने। गवाम अग्रम गो अग्रम ये रूप बन गया समस्त रूप, ठीक है ना। समास करके यही रूप बनाना गो अग्रम। और जब प्रकृति भाव नहीं हुआ उस पक्ष में क्या हो गया? गोग्रम एंग पदांत अदति से पूर्व रूप कर दिया। तो चलिए यही कर दिया। और पदकृत्य भी दिखा दिए। एंगंत से किम चित्र गोग्रम पदांति किम गो हो। लगा लेंगे ना अब? लगा लेंगे। हाँ, ध्यान में रखिएगा ये आया है प्रकृति भाव करने वाला। ठीक, तो अभी गो गवाम अग्रम में दो रूप बने। गवाम अग्रम षष्ठी तत्पुरुष समास करके जो रूप बनेंगे दो बने ना, कौन कौन? गो अग्रम, गोग्रम प्रकृति भाव पक्ष में गो अग्रम, और उस तद भाव पक्ष में एंग पदांत आदति से पूर्व रूप करके गोग्रम ये बन गया। चलिए अब कौन आया? अब कौन आया आगे वाला सूत्र? अवंग स्फोटायनस्य। अवंग स्फोटायनस्य। अवंग स्फोटायनस्य कितने पद है इसमें? दो पद। कौन कौन? पढ़ो, बोलो फटाफट। अवंग इति प्रथम एकवचनांतम, स्फोटायनस्य इति षष्ठी एकवचनांतम। षष्ठी एकवचनांतम, ठीक है ना। अवंग इति प्रथम एकवचनांतम, स्फोटायनस्य इति षष्ठी एकवचनांतम। स्फोटायन नाम के भी कोई आचार्य ही है, ठीक है ना। तो तेषां मते अवंग स्यात्। अब किसको अवंग हो? तो ये सब अनुवृत्ति लाके फिर देखेंगे ना किसकी किसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो देखो अवंग स्फोटायनस्य में क्या लिख रहे हैं मूल में? अति इति निवृत्तम। अति इति निवृत्तम। अरे अवंग स्फोटायनस्य की संख्या, सूत्र संख्या देखो तो जरा, अष्टाध्याय में निकालो जरा। इसी के बाद वाला है क्या? सर्वत्र विभाषा गो होके? हाँ, इसी के बाद वाला है। हाँ, चलिए तब तो ठीक है। सर्वत्र विभाषा गोह के बाद वाला है अवंग स्फोटायनस्य। हाँ,
तो अवंग स्फोटायनस्य, इसमें अब अनुवृत्ति देखनी है ना किसकी किसकी आ रही है। तो देखो एंग पदांता अति आया था ना यहाँ तक, सर्वत्र विभाषा गोहो में अति आया था कि नहीं आया था? आया था। हाँ तभी तो वहाँ किए थे एंगंत से गोहो अति परे, तो अति आया था, वो अति की निवृत्ति हो गई यहाँ पर। दीक्षित जी लिखे ना अति इति निवृत्तम, वो अति जो एंग पदांता अति का अति आया था वो अति की क्या हो गई, निवृत्ति हो गई। ठीक है ना? हाँ हाँ तो चलिए अति इति निवृत्तम। अब क्या लिख रहे हैं? अति परे पदांते और अवंग वास्यात्। हाँ अति ले आए, अति की निवृत्ति तो कर दी, अति ले आए, अति कहाँ से आएगा? इको एणची से आएगा। हाँ इको एणची है ना, जाता है, चलिए आएगा इको एणची का। तो अची इको एणची से अची आ गया, इको एणची से अची आया। अब अची परे और पदांते, ये सबका पदांते तो आएगा ना, एक पदांत दति करके जो उसमें किया था उसी तरह का यहाँ पर भी करेंगे। तो पदांते और गोहो कहाँ से आ जाएगा? हाँ वहां से गोहो आ जाएगा। और अवंग तो इसमें पड़ा ही है, अवंग और वा। तो देखिए अब अर्थ करना है ना, तो अच के परे रहते गो शब्द को क्या हो, अवंग हो, किनके मत में होगा? हाँ स्फोटायनाचार्य के मत में होगा। इसका मतलब अन्य के मत में नहीं ना होगा। नहीं, इसका मतलब क्या निकला कि विकल्प से होगा, यही आया ना। हाँ चलिए तो विकल्प से होगा, यही निकल गया। तो वास्यात, अच के परे रहते गो शब्द को अवंग होता है विकल्प से, कब? पदांते, पदांत के विषय हो तो। ठीक है ना? तो चलिए यही कर दिए। देखो बाल मनोरमा का लिखे कुछ, अवंग स्फोटायनस्य हाँ अति इति निवृत्तम इति। अति ये निवृत्त हो गया, अति इति निवृत्तम। फिर एंगः पदांताद इत्यतः इति शेषः। हाँ ये अति इति निवृत्तम, तो कहाँ से अति आ रहा था जो निवृत्त हो गया? तो लिख रहे हैं एंगः पदांताद इत्यतः इति शेषः। तो जोड़ देना पूरा वहाँ वाक्य कि एंगः पदांताद इत्यतः अति इति निवृत्तम, ये वाक्य बन जाएगा कि एंगः पदांताद अति, इस सूत्र से जो अति आ रहा था वो निवृत्तम। ठीक है ना? वो निवृत्त हो गया। ठीक, चलिए कैसे जाने ये भाई? अरे कैसे जानेंगे कि निवृत्तम है? तो उत्तर दिया कुछ व्याख्यान। तो भगवान भाष्यकार आदियों का जो व्याख्यान है आचार्यों का, उनके व्याख्यान से हम जाने कि अति इति निवृत्तम, अति की निवृत्ति हो जाएगी। चलिए फिर क्या लिखे? पदांतादिति गोरिति अतिथि चानुवर्तते। हाँ पदांतादि की अनुवृत्ति आएगी कहाँ से? बोलते चलो। एंगः पदांतादिति से गोहो की अनुवृत्ति आएगी, सर्वत्र विभाषा अचि की अनुवृत्ति आएगी, हाँ आया ना, इतने की आएगी। ठीक है ना? और एंगंतस्य नहीं लिखे, लेकिन एंगंतस्य को भी ले आना पंडित जी, है ना? एंगंतस्य गो हो, इसी तरह से कर देना। एंगंत जो गो शब्द हो उसको क्या होता है? अवंग होता है। कब? अच के परे रहते पदांते, पदांत का पदांत विषय है। ठीक है ना? पदांते। चलिए और किनके मत में होता है? स्फोटायन आचार्य। हाँ तो देखिए वही लिखा, आगे बाल मनोरमा पढ़ते चलो। स्फोटायनस्य ऋषेः मते अवंग। अवंग अन्यस्य मते तु अन्यस्य तुंदु न। इससे क्या निकल गया? ततश्च विकल्पः सिद्धः आ गया ना। अरे स्फोटायन ऋषि के मत में होगा, इसका मतलब दूसरे के मत में नहीं होगा। कुल मिला के क्या निकला कि विकल्प से होगा। ठीक है ना? हाँ तो स्फोटायन ग्रहण करने से ही लाभ हो गया ना, कि विकल्प से होगा, ये लाभ हुआ। चलिए तो अब अर्थ देखा जाए मूल में। हाँ तो क्या लिख दिए कि अच के परे रहते गो, एंगंत गो शब्द को अवंग होता है विकल्प से। ठीक है ना? पदांते आया कि नहीं? अभी उदाहरण देख लिया जाए, तो उदाहरण देखिए जरा, क्या उदाहरण लिखे? गवाग्रम। तो देखो गवाम अग्रम आप किए थे ना,
हाँ अरे गवाम अग्रम आप किए थे, तो गवाम अग्रम में गो आम अग्र सु कर दिए, सुप्लुक कर दिए थे, गो अग्रम ये स्थिति बनी थी ना, हाँ गो अग्र ये स्थिति बनी थी। इस स्थिति में आपने क्या कर दिया, सर्वत्र विभाषा गोहो से प्रकृतिवत भाव कर दिया। तो प्रकृतिवत भाव जब कर दिया, प्रकृति भाव बोलो, प्रकृतिवत भाव क्या होता है, प्रकृति भाव कर दिया, तो प्रकृति भाव जब हो गया तो क्या हो गया, गो अग्र सुअम करके गो अग्रम ये रूप बन गया। और जब वो नहीं लगेगा तो विकल्प पक्ष में क्या लगेगा, तो ये सूत्र आ जाएगा, स्फोटा अवंग स्फोटायनस्य, कि गो एंगंत गो शब्द को पदांत जो एंगंत गो शब्द है उसको क्या होता है, अवंग आदेश होता है, अच परे रहना चाहिए। तो देखो यहाँ गो शब्द में एंगंत गो शब्द मिल गया ना, गो, और पर में अच भी है अग्रम का, तो क्या हो जाएगा यहाँ, गो शब्द एंगंत जो गो शब्द है उसको अवंग आदेश हो, अवंग आदेश होता है, ठीक है ना, ये भी विकल्प से कर रहा है। तो जी अवंग आदेश विकल्प से, अब तो गो शब्द को अवंग करना है, तो गो को अवंग करेंगे तो अवंग, अब देखो अलोन्त्य से क्या कह रहा था, अरे गो षष्ठी निर्दिष्ट, हाँ बोलो, हाँ स्थानीय विधीयमान जो आदेश है वो षष्ठी निर्दिष्ट अंत्य अल आदेश स्यात्। तो देखो स्थानीय विधीयमान आदेश कौन हो गया, अवंग आदेश हो गया। वो किसको हो, तो किसको हो, षष्ठी निर्दिष्ट अंत्य अलह। तो एगंत षष्ठी षष्ठी षष्ठ्यंत पहले कौन है, तो देखिए एंगंत से गो हो, ये है ना षष्ठ्यंत, उसके द्वारा निर्दिष्ट कौन है लक्ष्य में, देखो एंगंत गो शब्द, और लक्ष्य में कौन है, गो अग्रम का गो है, ठीक है ना, उसके अंतिम को हो, षष्ठ्या निर्दिष्ट अंत्यस्य अलह, अंतिम वर्ण को हो। तो गो के किसको प्राप्त था, अंतिम वर्ण को प्राप्त था ना, हाँ लेकिन ये अवंग जो है कैसा है, अनेकाल है ना, अनेकाल है। अरे अवंग का ग चला जाता है, अव अकारांत बजता है वो अव, तो ये अनेकाल है ना भाई, अ है व है अ है, दो अ है और व है, अव ये रहा ना, तो अनेकाल है, तो अनेकाल सिद्ध सर्वस्य अपवाद सूत्र है ना अलोन्त्यस्य का। तो वो क्या कहता है कि अनेकाल सित, अनेकाल आदेश हो अथवा यदि सित आदेश हो तो सर्वस्य स्थाने भवति, संपूर्ण के स्थान में हो। तो इसके द्वारा किसको होने जा रहा था, संपूर्ण गो शब्द को होने जा रहा था। लेकिन इसका भी अपवाद परिभाषा सूत्र आया था ना, कौन, गीत अयमपि अनेकाल आदेश, अयमपि अनेकाल अंत्यस्यैव स्यात्। ये कहे थे ना कि गीत यदि अनेकाल हो तब भी वो क्या होगा, अंतिम के स्थान में ही होता है। तो देखो गो का अंतिम कौन है, तो उसी के स्थान में, ओकार के स्थान में ही होगा, गिच्च के अनुरोध से, ध्यान देना, ठीक है ना। तो जब ओकार के अनुरोध से किसके अंतिम के स्थान में होगा ना, तो अंतिम के स्थान में मतलब ओकार के स्थान में किया तो क्या स्थिति बन जाएगी, अग्र ये स्थिति बनी ना, गहल हो गया है तो मिला दो, गव अग्र ये स्थिति बन गई ना, गव अग्र। अब गव अग्र में ध्यान देना, अवंग में से केवल गकार की ही संज्ञा होती है, किसके द्वारा, हाँ, और तस्य लोप से लोप होता है, केवल गकार का ही होता है, ठीक है ना। अब पूरा बचता है अकारांत, ध्यान देना। तो गव अग्र ये स्थिति बन गई, अब कौन सूत्र लगेगा, हाँ अक सवर्ण दीर्घ, तो कर दो फिर, सवर्ण अक से पर में सवर्ण अच है ही, तो पूर्व पर के स्थान में दीर्घ एकादेश होता है, तो कर दो दीर्घ एकादेश, तो क्या बन जाएगा, गवाग्र, और सुअम कर दो गवाग्रम, ये बन गया। और ये जो अवंग किया, अवंग स्फोटायनस्य के द्वारा, वो भी विकल्प से होता है ना, तो नहीं होगा जब अवंग उस पक्ष में क्या होगा, गो अग्र स्थिति में एंग पदांता दति से पूर्व रूप होगा, तो गोग्रम ये बन जाएगा ना,
हाँ तो 3 रूप बने, बने कि नहीं? ध्यान से देखो। बने, हाँ। सबसे पहले कहे आप लोग सर्वत्र विभाषा गोह के द्वारा गो अग्र स्थिति में क्या कर दिए? प्रकृति भाव कर दिए। तो जिससे क्या हुआ? यहाँ गो अग्रम ये रूप बना, और ये विकल्प से करता है तो तद अभाव पक्ष में, प्रकृति भाव के अभाव पक्ष में क्या कर दिए? अरे अवंग स्फोट आयनस्य के द्वारा विकल्प से अवंग कर दिए, तो क्या रूप बना? गवाग्रम। गवाग्रम बन गया। और ये भी विकल्प से, तो उसके अभाव पक्ष में क्या कर दिया? तदति से पूर्व रूप कर दिया, तो गोग्रम तीसरा रूप बन गया। तो 3 रूप बन गए ना, ध्यान में रखना। हाँ चलिए, तो ये कर दिया। और ये ध्यान दो, एक अवंग स्फोटायनस्य जो है ना, वो अच परे रहते कहता है, ठीक है ना? इसके पहले जो 2 सूत्र अभी बताए वो दोनों अति परे कहते थे ना, रस्व आकार के परे रहते, लेकिन ये कहता है अच के परे रहते। तो यही अंतर है, ध्यान देना। अचि परे पदांते गोहो अवंग वास्यात गवाग्रम रूप बन गया कि नहीं बन गया? यहाँ पर भी प्रश्न हुआ, ये पदांत कहने की क्या जरूरत थी? पदांत की अनुवृत्ति लाने की क्या जरूरत थी? तो क्या लिख रहे, पढ़ो। पदांत किम गवी, गवी कर दिया। गवी देखो, गवी कहाँ बनता है? गो शब्द की सप्तमी में बन जाएगा ना गवी। तो गो से सप्तमी एक वचन में गी लाए, गी का ई बचा है, गो ई इस स्थिति में। अब पदांत नहीं रखते तो इसका क्या अर्थ हो जाता है भार्गव? पदांत नहीं रखेंगे तो अति परे गोहो अवंग वास्यात। हाँ, तो अच पर में है कि नहीं है? हाँ, तो अच पर में है, तो अच पर में है तो, और तो गो शब्द को क्या अवंग होता है, और गिच के कारण कहाँ होगा? अंतिम ओकार के स्थान में होगा ना। तो क्या स्थिति बन जाएगी यदि अवंग हो जाए तो? हाँ, अब कौन सूत्र लग जाएगा? 5 गुना से गुण हो जाएगा। हाँ, तो क्या बन जाएगा? गवे। गवे रूप बनने लगता है, और हमको क्या बनाना है? गवी बनाना है ना, गवी बनाना है। इसलिए तो यहाँ न लगे, इसके लिए हमने क्या लगा? पदांत रखा है। तो पदांत जब कह दिया तो गो पदांत नहीं ना है वहाँ पर? नहीं है, नहीं। अरे ई के परे रहते क्यों? स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से हो जाएगी ना पद संज्ञा गो की। हाँ, अरे आजादी प्रत्यय है ना, तो इसलिए पूर्व की भ संज्ञा हो जाएगी, ध्यान रखो। तो इसलिए पद संज्ञा नहीं हुई तो पदांत न होने के कारण नहीं लगेगा। आया कि नहीं? देखिए, ये जो है ना आपका अवंग करने वाला कौन? अवंग स्फोटायनस्य, ये भी अव ही करता है। अवंग का तो अव ही बचता है ना। और देखो गो ई स्थिति में, वरना अब ये नहीं लगेगा, पदांत रख दिया तो कौन सूत्र लगेगा? गो ई। हाँ, इससे अवादेश कर दिया ना, तो क्या बन जाएगा? जोड़ के बोलो, अब क्या वो कर रहे हो? गवी रूप बन गया। इसी तरह की एचो यवा, तो एचो यवा भी अव कर रहा है, ये भी अव कर रहा है, तो अंतर क्या है दोनों में? यहाँ दोनों में आदेश कर रहा है ना, ये इसमें अकार है, अव अकारांत हो रहा है ना, उधर एचो यवा से अव हो रहा है, तो यही अंतर हो जा रहा है, वरना तो समान हो जाता रूप। लेकिन ये अव अकारांत होने के कारण बाद में क्या लग जा रहा है? गुण लग जा रहा है, और इसलिए गवे होने जा रहा था। लेकिन इसने क्या कर दिया? एचो यवा से गव होता है तो बस मिलाना था, गवी बन जाता है, ठीक है ना। तो चलिए, इसीलिए अंतर हो जाता है। तो अवंग और अव में यही अंतर है। अवंग यदि होता है तो यही अंतर वो कर देता है कि भाई वहाँ फिर बाद में अच रहेगा तो फिर गुण आदि कुछ कार्य होंगे, है ना। और ये रहेगा तो फिर मिलाना होगा। अवादेश यदि किया जाए तो एचो यवा तो फिर मिलाना ही रहता है। चलिए, आ गया समझ में? आ गया। हाँ, तो यही कर दिया, पदांति किम गवी, गवी के लिए, ठीक है। फिर क्या लिख रहे हैं? व्यवस्थित विभाषया गवाक्षः। हाँ, व्यवस्थित विभाषया गवाक्षः। तो देखो, व्यवस्थित विभाषया, देखो अभी समय कितना हुआ देखो, फिर करे, वरना फिर रहने दे। अभी 11:15 बज गए, इतना रहने दिया जाए। एक ही बचा है ये तो। अरे लेकिन ये व्यवस्थित विभाषया थोड़ा समय लगेगा महाराज जी।
अच्छा इसलिए चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा, कल तो कर ही लेंगे, ठीक है ना। ये व्यवस्थित विभाषा ऐसे रहने देते हैं। हाँ, वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम् मुनित्रयाय नमः। ये आप लोग इसको थोड़ा लगा के आइए ना। हाँ इतने 3 जो सूत्र चले ना, थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा भी यदि कोई प्रश्न है छोटा सा भी तो भी पूछ लीजिए। वाक्यकार